वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। देखिए हमारे पास त्रिकोणमितीय तादमय और कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय। देखिए आपको जो है यहाँ पर ये अध्याय 2 है और हमारे पास ये एक्सरसाइज 2A है, जिसका हम आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। अभी देखिए एक वीडियो में, मतलब आपको इस वीडियो में आपको देखिए आपको जो है एक्सरसाइज 2A का टोटल आपको जो है आपको यहाँ पर 49 क्वेश्चन है, राइट। इसमें हम जो है आपको 31 तक आपको जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। देन 32 से आगे जितने भी प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका ये मतलब है, मतलब 1 वीडियोज़ में आपको टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो 2-4 वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंगल वीडियोज़, देन आपको 31 क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है ना, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। देखिए हम आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ये फार्मूला देखिए, मैं आपको फार्मूला बता दूं। यहाँ पे आपको फार्मूला था, दिखाते हैं आपको हम फार्मूला। ये आपको 1 से 11 फार्मूला, राइट। इस 11 फार्मूला में आपको जो है टोटल क्वेश्चन बनने वाला है इसी में। बस आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये 10 दिख रहा है ना, तो हो सकता है यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हो, तो यहाँ पर आपको कॉट स्क्वायर थीटा। बस आपको ये कॉस स्क्वायर, तो ये आपको सेक स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन हम वहाँ पे बता दिया करेंगे कहाँ पर आपको क्या चेंज हुआ, राइट। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखते तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये आपको क्या होता है? 1 होता है। आप इसे चाहे तो आप तोड़ कर भी लिख सकते हैं। किस प्रकार तोड़ेंगे? तो देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपको लिख देना 1/sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। या फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा गया तो 0 बराबर का 1। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते, डोंट वरी। बट आपको पूछ रहा था इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो आपको 1 होगा। देख लीजिए आपको फार्मूला भी दिया हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं या फिर सॉल्व करके भी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का पहला हमारे पास प्रश्न है। यह है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? ये आपको फार्मूला होता है, रूप में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज अ टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो इसे मतलब तोड़ कर भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, राइट। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पे आपको बोल रहा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर गामा। देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहला फार्मूला होगा। देखिए अच्छा, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये है पहला फार्मूला। देखिए 4 का, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये चीज़। यदि आप 1 माइनस, देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बट यहाँ पे गामा है, इसके लिए निश्चित टेंशन नहीं लेना। अगर 1 माइनस उल्टा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा क्या कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब थीटा के जगह पर गामा, ठीक है। देखिए ये 3 नंबर प्रश्न है हमारा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना है। देखिए इस 3 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको देखिए पहला 3 नंबर का पहला में अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर का अल्फा ए है, साइन स्क्वायर ए। देन देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज अ फार्मूला होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, क्या आपको यकीन हो रहा है? देखिए तो मैं आपको बता दूं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। तो हम इस फार्मूला का यहाँ पे प्रयोग कर लिया। तो आप यहाँ पर देखिए ये आपको कॉस ए बाहर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखें, स्क्वायर में से जैसे आप रूट 4 लिखते हैं तो इसके अंदर से कितना बाहर निकलेगा? 2 गुने का 2, मतलब आपको 2 बाहर निकलेगा, राइट। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी एंड 3 का दूसरा, आप देखिए 3 के दूसरा में भी आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको अंडर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। क्या दिया हुआ? 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। तो देखिए ये फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है आपको फार्मूला? सेक स्क्वायर ए। चलिए मैं आपको छोटा सा फार्मूला इसलिए दिखा देता हूँ, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको? सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 6 उल्टा यूज होता है तो इसमें दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से बाहर निकलेगा आपको, देखिए यहाँ पर 2 सेक है ना, तो 1 सेक बाहर निकलेगा, राइट। देखिए अब हमारे पास ये 3 नंबर प्रश्न में अगर आप 3 नंबर ध्यान से देखते हैं तो देखिए यह अंडर रूट 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए है,
राइट। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है मुझे भी नहीं पता, तो पहले चेक कर लेते क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, आपको फार्मूला यहाँ पर पूरा कंप्लीटली आपको याद रखना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए काम कर रहा है। ओके, तो नीचे में देखिए 1 बट्टा का कॉसेक स्क्वायर है, रूट के अंदर है, मतलब कॉस एक ए बाहर आएगा, और 1 बट्टा कॉसेक इज अ साइन ए। तो ये आपको देखिए साइन ए आ चुका है ना, ये तीसरा नंबर। एंड हम चौथा नंबर को अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चौथा नंबर को आप सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1 है, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो इसमें आपको निश्चिंत टेंशन नहीं लेना, ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर का, फार्मूला होता है किसका, होता है कॉट स्क्वायर ए का। आप देखिए यकीन नहीं है तो आप फार्मूला देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, ये फार्मूला आपको कंप्लीटली आपको याद रखना ही है, ये आपको 11 फार्मूला, देखिए ये फार्मूला का यूज हो गया यहाँ पर। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज अ कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यूज किया ना, मतलब कॉट ए बाहर, याद रखेंगे रूट के अंदर में है कॉट स्क्वायर, इसलिए सिंगल बाहर निकलेगा। अब देखिए मेरे पास ये 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अरेंज कर देते हैं, मतलब हम आपको मिटा देते हैं। देखिए ये 5वां नंबर प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजी वे में। देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए है ना, आप इसे लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। आप ये फार्मूला को आप मतलब जैसे आप जानते हैं ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से ये फार्मूला निकलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 माइनस का कॉस, ये जो है ना ये इस साइड चला जाए, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में अंडर रूट ए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही काम होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपको रूट चढ़ जाएगा, तो ये वाला चक्कर है यहाँ पर। तो आपको कौन वाला था, ये उल्टा, ये वाला आपको यहाँ आया नहीं, साइन स्क्वायर है, बट यहाँ पे थीटा तो थीटा यूज होगा, ए है तो ए यूज होगा, बस इतना ही फर्क होता है। और इसमें से साइन बाहर निकलेगा, मतलब साइन ए बट्टा कॉस ए इज ये भी फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, tan ए का। याद रखें tan ए बराबर में साइन बट्टा कॉस ए, देखिए कहीं मिल जाएगा, मतलब यहाँ मिल गया, फार्मूला नंबर 5 है ना, tan थीटा बराबर में साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। चलिए अब हमारे पास इसका लास्ट है 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए आपको अंडर रूट का दिया हुआ 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है बट्टा में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही है। देखिए ये आपको 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप फार्मूला देख लेंगे, नहीं याद है मैं आपको वापस से दिखाऊंगा, साइन स्क्वायर है तो याद रखें। ये अभी हमने तोड़ा ना, ये साइन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला में यूज किया ना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला। एंड आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये आपको साइन स्क्वायर थीटा को अकेला किया था ना, आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करते तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला में देखना हो तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 4 था जिससे आपने, अच्छा एक चीज़ है, ये इसमें से आपको कॉस बट्टा साइन, बोलिए क्या हो जाएगा आपको, ये tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan, लेकिन स्क्वायर होगा। आप देखिए एक्चुअली में जो tan का फार्मूला है ना, यहाँ पे साइन ए बट्टा कॉस है ना, सिंगल है ना, पावर यहाँ पर 2 होगा, पावर 2 होगा तो आपको ये यूज करना है यार, मतलब आपको स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पावर 2 होगा तो आपको यहाँ से tan ए बाहर निकल चुका है। ये आपका छठा नंबर 3 का 6 आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हम इसमें अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास जो 4 का फर्स्ट प्रश्न है, आपको इसमें क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि इतना। देखिए कभी भी अगर आपको सिद्ध करने का बोला हो तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये लेफ्ट वाले साइड को बायां पक्ष, क्या कहते हैं, बायां पक्ष, राइट। एंड ये वाले को हम लोग कहते हैं दायां पक्ष, क्या कहते हैं, दायां पक्ष। देखिए आपको इंग्लिश में यूज करना हो तो बायां पक्ष को LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड दायां पक्ष को RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी देखिए ज़्यादातर आपको इसलिए इंग्लिश में यूज होता है, देन आपको देखिए हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसको लिखने में थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना। चलिए मैं इसका हल बनाता हूँ। इस आपको जब कभी भी लिखना हो शुरू में, तो आप जिस पार्ट से आपको सॉल्व करना पहले उसे नोट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड वाले को नोट कर लीजिए, मतलब LHS पार्ट को, 1 प्लस का साइन थीटा और इंटू का 1 माइनस का साइन थीटा, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस का b और इंटू a माइनस का b, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, अगर याद नहीं हो तो इसमें भी दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल देखिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, a की जगह पर 1 काम कर रहा है और b की जगह पर साइन थीटा, a की जगह पे 1, b की जगह पर साइन थीटा, मतलब a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a क्या है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर, b क्या है, ओ ये आपको b साइन थीटा इज मतलब आपको साइन थीटा का आपको स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये कुछ ज़्यादा आपको आ गया था, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको b
मतलब साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर कह रहा था इसीलिए। देखिए आपको साइन में आप ऐसे स्क्वायर लिखेंगे ना मेरे दोस्त, इस तरीके से भी लिखते हैं, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। अब वापस से आपको स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये लिखने का आपको तरीका है। देन 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता मालूम है? 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 का पावर 50 हो जाए फिर भी 1 का पावर n हो जाए फिर भी 1 ही होता है। 1 का पावर 2020 इज अ 1, तो कंफ्यूजन नहीं होना। देन आपको 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज अ कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? ये फार्मूला होता है। प्लीज आप फार्मूला देख लीजिए, चौथा नंबर का ये फार्मूला में आएगा। देखिए ये आपका 4 का पहला था, अगर अब इसमें 4 का दूसरा मैं उस प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 4 के दूसरा में आपको साइन स्क्वायर का 15 डिग्री दिया हुआ है और आपको प्लस का कॉस स्क्वायर का 15 डिग्री दिया हुआ है। इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना, मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। ऐसा फार्मूला आपने देखे होंगे, बट आपको दिक्कत नहीं लेना। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, मतलब दोनों का एंगल सेम हो तो बराबर का 1 यूज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पूछ रहा मान क्या होगा, ठीक है। तो आओ एक चीज़ ये बोला, त्रिकोणमितीय सराहनी के प्रयोग के बिना, आपको जो सराहनी नहीं होता मतलब साइन 90 डिग्री कॉस वो डिग्री 60 डिग्री, उसका बिना प्रयोग किए डायरेक्ट इस फार्मूला पर आपको लाकर बनाना है। या फिर आप इसको बना भी सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का, देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है ना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है? हमने इसी को ना तोड़ा, इसी को अकेला करेंगे तो ये आएगा बिल्कुल। तो ये फार्मूला आप मतलब हम यहाँ पर प्रूफ करके बता देते हैं एक दिन। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 15 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपको ये दोनों कैंसिल, बचा बराबर में कितना 1। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ही होता है ये 1 लिख सकते हैं, इसमें भी मुश्किल नहीं है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपको कहता है यहाँ पर देखेंगे कि आपको के का मान निकालना है, राइट। तो ये सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा, देन आपको 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और बराबर का के भी दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू निकालना है। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा ना, इसमें दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये है ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वही चीज़ है ना। तो लेकिन हम आपको वहाँ पर वो यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बताने वाले हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, देखिए 4 में भी यही यूज किए थे ना, हाँ बराबर, देखिए ना ये 4 में नहीं यूज किए थे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हाँ वही चीज़ है ना। देन आपको देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज अ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का के, और ये दोनों फार्मूला ही होता है, आपको 1 होता है। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर में जो फार्मूला होता है 1 बट्टा का सेक थीटा होता है। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर में फार्मूला होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको 1 बट्टा का सेक स्क्वायर थीटा लिख देना बराबर का के। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, मतलब आपको 1 बन चुका, 1 बराबर के या फिर के बराबर, या के बराबर में आप 1 लिखिए, इज अ सॉल्व्ड हो चुका है। देन आपको देखिए हमारे पास इसका 4 था ना, 4 में एक और क्वेश्चन था, 3 हो चुका है मेरे दोस्त, अब 5 में चलने वाले हम लोग। 5 में क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर में पी दे चुका है, क्या दे चुका है? साइन थीटा बराबर में पी और कॉस थीटा बराबर में क्यू दे चुका है, एंड लिख देते। और यहाँ पर देखिए तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्योंकि आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, पी का मान बताइए, पी का मान साइन थीटा इसमें पुट कर दीजिए। तो साइन थीटा अपन इसमें पुट कर दिया, तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस का प्लस डाल दीजिए, क्यू का मान कॉस थीटा इसमें पुट कर दीजिए, कॉस थीटा का आपको स्क्वायर। देन आपको देखिए क्या हो चुका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ये आपको फार्मूला होता है 1 ना, हाँ ये 0 नहीं थीटा है मेरे दोस्त, तो अब फार्मूला ही होता है ये 1, मतलब अपने मन से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ओके अब देखिए यहाँ तक आप पहुँच चुके 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे एक्स कॉस थीटा बराबर में कितना दे चुका, 1 दे चुका है, और कहता है एवं कहता है वाई साइन थीटा बराबर में जो है आपको ये भी 1 है, तो टेन थीटा का मान बताइए भैया, आपको टेन थीटा का मान बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ से कॉस थीटा को अकेला करिए, तो चूंकि एक्स कॉस थीटा बराबर में आपको क्या दे चुका है 1, तो आपको कॉस थीटा बराबर में बताइए 1 बट्टा का एक्स, एंड हम बता दूं यहाँ पर और आपको जो है ये वाई साइन थीटा बराबर में जो दे चुका है 1 दे चुका है, ठीक है, ये एस लिखा हुआ है। तो आपको साइन थीटा को अकेला करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 1 बट्टा का ये वाई बट्टा में जाएगा। एक चीज़ याद रखें, यदि 2x बराबर में 3 है तो x बराबर में 3 बट्टा 2 लिखते हैं ना, जो गुना में होता भाग में जाता है ना, वैसा ही यहाँ पर भी आपको चलिए
आपको कह दिया भैया टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बीटा का कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान 1 का वाई रख दीजिए, यहाँ पर लिखिए ना वन, साइन थीटा को हटा के 1 वाई डालिए, 1 का वाई। ये कॉस थीटा का मान देखिए ना 1/x निकाल चुके ना, यहाँ पे 1/x पुट कर दिया। अब आपको दिक्कत नहीं लेना, आप पलटी वाला कभी खेल खेले हैं, नहीं खेले तो आज खेलिए। देखिए ये 1/y है ना, इसे इज्जत के साथ नोट करिए, ये 1/y को गुना करेंगे ना, मतलब आपको इसको ऊपर भेजना है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ना ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। आपको पास 2/3 5/6 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छी बात है, ये 2/3 लिख देंगे, ये 6 जो है ना नीचे वाला ऊपर डाल दीजिएगा और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पलटी मारना, मतलब आपको पलट जाना। तो x/y, बचपन में जैसे पलटी पलटी खेल लेते वही चीज़ नहीं, तो मतलब आपको यहाँ पे ऐसा यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये टेन थीटा का मान पूछ रहा था ना, आ चुका है x/y। चलिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये 6, तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन भी है जिसमें कहता आपको cos a बराबर में जो है ना x है, तो साइन ए का मान x के पदों में लिखे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं लेना आप। ये एक अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, कृपया आप इसे ध्यान से देखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है ना। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करते हैं, देख लीजिए ये फार्मूला आपको भूलना ही नहीं है, मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, प्लीज़ आगे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है, इसे ध्यान से देखें। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हैं ना, तो आप लिखेंगे √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। चलिए अगर आप कोई ये चीज़ आपको साइन थीटा के लिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, हमें कॉस थीटा के लिए, तो आओ कॉस थीटा वाले को अकेला करेंगे, तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देन आपको देखिए ये आपको, अच्छा स्क्वायर इसका हटाएंगे तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो कॉस थीटा बराबर में √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत है, तो ये दोनों फार्मूला आपको काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है ये। प्लीज़ ये फार्मूला आपको हम बार बार, अब देखिए बार बार हम इतना लिखेंगे तो टाइम क्या ज़्यादा नष्ट होगा ना। देख लीजिए ये 7 का पहला, यहाँ से ये फार्मूला यूज हो रहा है, आप याद रखें। राइट, तो कॉस ए बराबर में x है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं साइन ए का मान चाहिए ना, तो देखिए आप साइन ए बराबर में जिसका मान चाहिए उसकी बात करते हैं। साइन ए बराबर में मतलब साइन थीटा बराबर में जो फार्मूला होता है वो होता है √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखिए अभी निकाल चुके हैं ना। देखिए फार्मूला प्लीज़ आप याद रखें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ओ देखिए यहाँ पे थीटा लिखा गया ना, एक्चुअल में यहाँ पे थीटा नहीं था ना, तो मैं आपको थीटा कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ए लिखूंगा और कॉस ए का मान पता है हमें, है ना, मालूम है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस ए का मान बोलिए x, तो x का स्क्वायर, देखिए ना स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा ना। ये साइन ए का मान हो चुका है। देखिए ये 7 के पहला से आपको यहाँ पर ये फार्मूला का प्रयोग हो चुका है। देखिए मैं आपको 7 का दूसरा दिखाता हूँ ना, आपको दिक्कत नहीं लेना है। साइन 77 मतलब साइन 77 डिग्री का मान जो है x है, एक कॉस 77 डिग्री का मान को x के पदों में लिखना। कॉस 77 पूछ रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाइए। कॉस थीटा बराबर में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं, ये फार्मूला है। तो कॉस 77 डिग्री बराबर में क्या लिखेंगे, मतलब आपको क्या करना है, थीटा को जगह पे 77 डिग्री रिप्लेस कर दीजिए, तो √1 माइनस का ये साइन स्क्वायर, हाँ थीटा हटाइए, हटा दीजिए, थीटा को उठा के फेंक दीजिए, 77 डिग्री नहीं उठ रहा क्या, बिल्कुल उठ जाएगा, छोटा मोटा थीटा। तो देखिए आप यहाँ पे पहुँच चुके ना, ये √1 माइनस का साइन 77 का मान x है ना, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर देखिए आ चुका है ना, ये 1 माइनस का x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कितना था मालूम है, 7 का दूसरा था। मैं आप 8 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है x cos a बराबर में, देखिए x cos a बराबर में, ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है, और आपको जो है ना tan a बराबर में भी आपको दे चुका है y, तो बोलता भैया x स्क्वायर y स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए ना यहाँ से x स्क्वायर का x को अकेला कर लीजिए, इसको x को अकेला करिए ना भाई। अरे भाई 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3/2 होता है ना, गुना वाला भाग में जाता है, वही वाला चीज़ है। तो x को अकेला करेंगे तो 1/cos a, और एंड यहाँ तो ये मतलब y अकेला है ही है। तो देखिए आपको निकालना है ना, चूंकि आपको जो निकालना है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर चाहिए, x का मान कितना 1/x है ना, रख दीजिए 1/cos a है। x के जगह पर ये मान रख रहे मेरे भाई, x को गायब करके, तो स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, राइट। अच्छा स्क्वायर है ये, देन y का मान कितना tan है, तो आप tan डाल दीजिए। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1/cos मतलब 1/cos स्क्वायर a,
माइनस का टेन स्क्वायर ए। देखिए ये 1/cos ए बराबर में या फिर थीटा जो भी हो, तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब ए है तो ए, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, बस फर्क यही है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपके ध्यान के लिए कि ये जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है आपको 1, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। देखिए ये 9 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको कहता है ये जो cos tan sec दिख रहा है ना, इसको साइन ए के शक्ल में लाना है। किसका मतलब साइन ए के रूप में दिखाना है, इसको ऐसा तोड़िए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जब आप हल लिखेंगे ना, तो देखिए इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिए। ये cos a है ना, आप देखिए ये cos a और साइन ए में लाना है ना, हाँ कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर का जो होता है 1 होता है। आप मुझे ये बताइए अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को अकेला करते हैं तो मतलब ए स्क्वायर है ना, तो इधर आके ये रूट बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए मैं बता दूँ ये कॉस ए है ना, बिल्कुल कॉस ए है, तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस का, ये क्या लिखा जाता है 1 माइनस का, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये हो जाता है गड़बड़, ओके, इसके लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। देखिए ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये वाला फार्मूला देन, ठीक है, ये फार्मूला यूज हुआ। अब देखिए ये 1 था, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा आपको लाना था आपको साइन ए के पदों में, तो ये आपको साइन ए के पदों में आ चुका, मैं अब इसे चेंज नहीं करने वाला। आप टेन ए को अगर लाना चाहते हैं ना, टेन ए को साइन में, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा साइन ए बट्टा कॉस ए, जो फार्मूला होता है फार्मूला पहले लिख दीजिए। तो देखिए ये साइन ए है ना, ऊपर में साइन ए को तो आपको लाना ही था, ऐसा शक्ल में लाना था ना, तो साइन ए बेटर देन। ये कॉस ए है ना, कॉस ए का देखिए ये चीज़ है ना कॉस ए, आप कॉस ए का मान पुट कर दीजिए अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब कोई मुश्किल है मुझे बताइए, नहीं है ना। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ है, आपको हाँ कोई मुश्किल नहीं यहाँ तक। देखिए मैं आपको बता दूँ आगे आपको इसको सेक ए में लाना है ना, तो देखिए सेक ए को एंड आप लिख लीजिए, देखिए ना ये सेक ए है ना, सेक ए को भी साइन में, इसे लिख दीजिए 1/cos ए, फार्मूला होता है ना आपको पता ना, सेक ए बराबर में 1/cos ए, बिल्कुल। अब cos ए का मान बताइए, देखिए ये cos ए निकाल चुके ना, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, डाल दीजिए यहाँ पर, देखिए ये आपको प्रूफ हो चुका है। अब इसमें दूसरा नंबर भी प्रश्न है, कितना नंबर, दूसरा नंबर 9 का दूसरा, ये कहता है साइन ए कॉस ए कॉसेक ए। देखिए साइन ए और कॉस ए और कॉसेक ए, ठीक है, ये जो है आपको सेक ए के पदों में लाना, मतलब आपका इसका जो शकल होगा ना, इसको आपको क्या लाना है, तो सेक ए के रूप में लाए, सेक ए के पदों में लाना, तो इसमें आपको निश्चित टेंशन नहीं लेना, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये आसानी से आप इसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस साइन ए को तोड़ लेता हूँ, साइन ए को क्या लिखे, साइन ए बराबर में अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये साइन ए को अकेला करेंगे ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा को अकेला करते हैं तो लिखते हैं स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला 7 का पहला में देख चुके हैं ना, बिल्कुल, हम आपको वहाँ पे बोले थे कि भविष्य में काम देने वाला है, ये फार्मूला को भूलना ही नहीं है, साइन ए का फार्मूला ये। अब देखिए, देखिए ना मैं जादू करता हूँ ना, मेरे पास मैजिक की छड़ी है, मतलब देखिए ये कॉस ए है ना, कॉस ए को सेक में लाना है ना। आप एक चीज़ जानते हैं, कॉस ए बराबर में होता 1/सेक, मालूम है क्या, बिल्कुल फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन बनना मुश्किल है। 1/सेक, हाँ बिल्कुल 1/सेक ए। देखिए ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में स्क्वायर आ जाता है, यही फर्क है, राइट। तो स्क्वायर देन देखिए आपको यहाँ पर ये लघुत्तम ले सकते हैं इसका, हाँ लघुत्तम सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बच्चा लोग लघुत्तम में बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो मैं उसको लघुत्तम नहीं आता है तो मैं बता दूं, यदि 1 माइनस का ऐसा लिखा हुआ है तो कैसा लघुत्तम खेलेंगे इसका, भाई खेलने आता है ना, हाँ ये 3 लघुत्तम, ये 3 इससे गुना कर लेता है, 3 इकाई का 3 माइनस का 1, 3 में से गया तो 2/3। देखिए ना इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेक स्क्वायर ए है ना, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अंडर रूट, और ये रूट में से बाहर, नहीं समझ में आ रहा दोनों को अलग अलग कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर वाला तो भाई इसको तो कुछ कर नहीं सकते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको फार्मूला में तो चेंज भी नहीं करना क्योंकि सेक में ही लाना है। नीचे वाले को आप क्या करेंगे, भाई नीचे वाला बाहर आने के लिए बेताब है, बाहर निकाल लीजिए। आप जानते हैं ना अगर रूट के अंदर में कोई स्क्वायर में हो तो सिंगल बाहर निकलता है ना, ये सिंगल बाहर निकाल लीजिए। देखिए ना कितना आसान है, नहीं। तो आप कॉस ए को देखिए, इसमें देखिए 9 का दूसरा है ना, कॉस ए को सेक में लाना, भाई सब ये तो एकदम चुटकी का कमाल है, कोई बच्चा आके लिख दिया 1/सेक ए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला, नहीं
नहीं होता है, देख लेते। ओ हाँ, कौसे को लाना था आपको सेक ए में, तो देखिए आपको डायरेक्ट आपको ये आ चुका है, सेक ए के पदों में आ चुका है। अब देखिए मैं आपको आगे बता दूं कि और क्या करें इसमें, और कुछ नहीं करते हैं इसमें। अब आगे वाले को सॉल्व करते हो, कौसेक ए, चूँकि कौसेक ए एंड, अरे ये क्या हो गया, सेक है ना, हाँ बिल्कुल ये सेक लिखा हुआ, दिक्कत की बात आपको यहाँ पर नहीं है। और आपको अगर आपको कौसेक ए को तोड़ना हो तो कैसे तोड़िएगा, ये हमको बताइए तो कौसेक ए को। अच्छा, आप कौसेक ए को तोड़ सकते हैं, 1 बट्टा का साइन ए लिख सकते हैं। एक चीज़ है, साइने लिखने से कोई फ़ायदा उदा होगा क्या? ये निकाल चुके, साइने तो निकाल ही चुके ना। ये चीज़ पुट कर दीजिए यहाँ पर, मैं पुट करता हूँ ना 1 बट्टा में ये बड़का वाला साइने का मान ये पुट करें यहाँ पे, साइने को हटा दे, रख दे, ये रख दीजिए, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बट्टा में सेक ए, आ गया ना। हाँ पुट कर दिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेक ए जो होता है ना, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए और डिवाइड में आ जाएगा अंदर रूट, मतलब पलट जाता है। ये वाला चक्कर नहीं समझे क्या, पलटने वाला, उलट पुलट जो करते रहते हैं, ये भी उलट पुलट करता है, ठीक है ना। ये देखिए अब आपको जो इसमें 9 का तीसरा भी है, मैं सही बता रहा हूँ, 9 का तीसरा भी क्वेश्चन है इसमें। हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको 9 का तीसरा प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूं तो देखिए मैं आपको काफ़ी आसानी से सॉल्व करने वाला हूं, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा का फार्मूला काफ़ी मरतबा यूज कर चुके हो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ इतना मरतबा आप यूज कर चुके हैं कि आपको ये याद ही हो जाना चाहिए इस तरीके से। 10 में लाना मेरे दोस्त, 10 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है पता है? नहीं मालूम तो मैं बता दूं, 10 थीटा होता है। देखिए ये है ना अंडर रूट लिखा हुआ, 1 माइनस का कॉस है ना, इसे लिख दीजिए 1 बट्टा का सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे दोस्त। आप जो चार्ट है जो फार्मूला का, आप उसमें देखेंगे भैया से इसमें तो स्क्वायर वाला कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। भाई साहब मैं बता दूं, अगर कॉस थीटा बराबर में 1 बट्टा सेक थीटा होता है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर में आपको अपने से यूज कर लेना है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्क्वायर में ये फार्मूला डालना है, क्योंकि चार्ट में ये फार्मूला है ही नहीं है स्क्वायर में। अब देखिए आपको तो लाना 10 में, लघुत्तम खेलिए तो क्या होगा लघुत्तम, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा। आगे बताइए तो क्या हो सकता है? अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे अच्छा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मालूम है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर में जो फार्मूला होता है वो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होता है। बच्चा लोग फार्मूले में कंफ्यूजन होता है मेरे जान। देखिए मैं बता दूं, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है वो 10 स्क्वायर थीटा। फार्मूला में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता होगा आप लोगों को, मुझे यकीन है, लेकिन प्रैक्टिस जब इसमें बढ़िया हो जाएगा ना तो कसम से आपको फार्मूला में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ये 10 स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से एक 10 बाहर निकलेगा, निकाल दीजिए ना, नहीं निकलता तो ज़बरदस्ती कान पकड़ के निकालिए, और नीचे का अंदर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। देखिए मंजिल पर पहुंच चुके हैं भाई साहब, ये प्लस है और ये टी लिखा हुआ है, आप इसमें कन्फ्यूजन डबल प्लस समझ के और गड़बड़ ना कर ले। एंड आपको जो है ना फिर कॉस थीटा की भी बात कर रहा है, तो मैं तो जानता हूँ कॉस थीटा का फार्मूला अंदर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये फार्मूला मालूम है? अब मालूम है मेरे भाई, नहीं मालूम है? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ना ये एक चीज़ है, ये साइन को, अच्छा साइन का भी निकाल चुके, बाले बड़ा बला निकाल चुके, नथिंग टेंशन, मैं इसको मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको मिटाने से क्या फ़ायदा होगा, हम थोड़ा सा बड़का लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये 1 माइनस साइन का मान ये है ना, यहाँ पे पुट करेंगे 10 थीटा और डिवाइडेड में अंदर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना ये स्क्वायर है ना, आओ ये स्क्वायर, अब देखिए ये बड़का वाला रूट, हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ये 1 माइनस, ये स्क्वायरिंग करेंगे ना तो 10 स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड में, अच्छा इसका रूट हट जाएगा। एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में याद रखें, यदि रूट 2 है इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाता, मतलब 1 1 2। अरे भाई चक्कर क्या है, हट क्यों जाता है? एक्चुअली में कभी भी कोई रूट लिखा हुआ ना उसका मतलब होता है ये, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 होता है, ठीक है, 1/2 है। आप मुझे बताइए 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 घर नहीं जाएगा, बरातिये में है कि घर तो जाए करेगा, देन आपको 2 बचा। अब देखिए ये 10 स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर आपको बच चुका 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब लघुत्तम खेलना आपको, लघुत्तम इसका ले लीजिए 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ये गुना करेगा 1 के साथ। अरे यार इसमें भी दिक्कत है, तो ऐसे 3 माइनस 3/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे क्या करेंगे भैया, इसका 5 लघुत्तम लेंगे और इसको गुना करेंगे, 5 3 या 15 माइनस का 3, वही चीज़ है,
बट ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाता। 1 से गुना करेंगे 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा, देन औ ये माइनस है ना तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ पता है आपको, ये tan खत्म हो जाएगा। अरे भाई ये प्लस में ये माइनस में, -2 + 2 बताइए कितना आंसर, 0। ये भी तो 0 काट दीजिएगा या फिर 0 लिखिए। अब देखिए 1 बट्टा में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ पता है आपको एक चीज़ मालूम है यहाँ पे, ये आपको लाना क्या था, आपको cos थीटा का ये चीज़ है। अच्छा tan थीटा में लाना था, देखिए tan थीटा में आया क्या, हमको तो लग रहा आ गया है, आगे हम देखते हैं क्या है। देखिए एक चीज़ बड़ा वाला मेरा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बड़का वाला जो रूट था ना, ये रूटे देना भूल गए। ओ हो, ये रूट देना तो भूल गया ना, यही तो गड़बड़ हुआ। रूट तो देना पड़ेगा ना भैया, बड़ा वाला रूट को गायब कर दिए थे ना ना ना, रूट गायब नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए ये आपको 1 बाहर इसका आ जाएगा, इसमें जो है ना ये इसका रूट में बन जाएगा अंदर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। आ गया ना, तो आप तो मंजिल करीब थी, तो ये पहुंच चुके। ये रहा 10 का पहला प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, तो अब भाई इसमें कहता है कि कौसे बराबर में 4/5 है, त्रिकोणमितीय तादमय के प्रयोग से कौटे और कौशिक ए का मान ज्ञात करें। ओ माय गॉड, ये क्या है। आप एक चीज मालूम है, एक्सरसाइज 1 जब आप बनाए थे ना तो इस तरीके का फिगरिया डाल के बनाए थे, मालूम है। ये मतलब आपको ये आधार बट्टा कर्ण होता है ना, तो ये आपको आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये निकाल लेते थे 25 माइनस का 16 9 3। भाई साहब ये नहीं यूज करना है, तो क्या यूज करना है, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये यूज करना है आपको इस तरीके से जैसे अभी हम बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भाई साहब यहाँ पे कंडीशन लगा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसका हल बनाने वाला हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बच्चा वाला ही है, मतलब बच्चा वाला मतलब हल्का है। एक चीज़ बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, ये अच्छा ये फार्मूला लिख रहे हैं, इसमें अभी मत घुसे रहिए, मतलब फार्मूला इसमें देखिए, कॉस ए को मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस का ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, हाँ बिल्कुल। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करते हैं तो क्या लिखते हैं, वो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। साइन थीटा को अकेला करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे, बड़ी अच्छी बात है, अंदर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है ना तो इधर आएगा तो रूट चलेगा। एक्चुअली में ये 1/2 होता है, 1/2 इज अ रूट। देन मैं आपको बता दूं, यहाँ तक पहुँच चुके ना, चलिए आप देखिए क्वेश्चन में कि कॉस ए बराबर में 4/, ये सब चीज़ क्या है भाई साहब, फार्मूला के लिए हमने डिस्कशन किया, इस साइड गली में भी अटका सकते थे, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 साइन ए का फार्मूला लगाएंगे ना तो अंदर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर लिखेंगे। भाई साहब आप काहे ये सब बता दिए, नहीं स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है, ये बताने का जरूर मतलब होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज, ये जो है ना साइन थीटा ये फार्मूला के लिए, वैसे आपको फार्मूला ऐसा यूज कर चुके हैं बट फिर से बता दिए। अब देखिए मैं बता दूं, ये साइन ए है ना, ये 1 माइनस है ना, कॉस ए का मान बताइए, ये 4/5, ये जो दिया हुआ था ना इसके प्रयोग से आपको लाना है, कॉस ए का मान 4/5 यहाँ पे डाल दीजिए। अब दिक्कत है, ओ यार 4/5 डाल ले तो ये प्लस बन गया, तो देखिए मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ माइनस डालूंगा, यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर कर दूंगा। अब दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर ये 1 माइनस का 4 चौकी 16/25 25, हाँ लघुत्तम खेलिए, 25 इकाई 25 माइनस का 16/25। आप मुझे ये बताइए, अच्छा 25 में से 16 गया तो कितना होता है, 9। भाई 16 9 25 होता है, तो 9/25 मतलब 9 का आपको 3, अब 25 का 5। अरे भाई 25 ऐसा होता है ना, ऐसा 3 × 3 इज़ा 9 होता है ना, इसमें से 3 बाहर निकलेगा, और नीचे वाला में देखिए ना 5 × 5 इज़ा 25 होता है ना, 5 तो बाहर निकलेगा ना, वही 5 आ गया साइन ए का मान। अरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, ओह ना मेरे दोस्त, यहाँ पर कॉटे का मान पूछ रहा ना कि साइन ए का, जरूरत पड़ेगा, दोनों का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम फार्मूला जो जानते हैं ना, ओह कॉटे का फार्मूला जब जानते हैं ना, कॉटे का फार्मूला जानते हैं, वो क्या जानते हैं, कॉसे बट्टा का साइन जानते हैं। जल्दी चलिए तो कॉसे का मान 4/5 रखिए, तो यहाँ पे कॉसे की जगह पे 4/5, और साइन का मान तो ये निकाल ही चुके 3/5। अरे काफ़ी बड़ा लिखा रहा है ना, दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना, बस उतना ही होना चाहिए। ये 5 कैंसिल, बोलिए 4/3 नहीं आया क्या, 4/3 नहीं आया का, 5 बोलेंगे भाई साहब अब कैसे काट देते, ओ देखिए महाराज ये 4/5 है ना, इसको पलटा मारिएगा ना तो 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। आप बचपन में लग रहा पलट उलट नहीं चुके क्या, ये 4/3 आ चुका है ना, 4/3 पलटी वाला चक्कर था, ठीक है ना, तो ये कॉटे आ चुका है। आपको एक चीज़ पता है, आपको एक और लाना, कॉसेक ए लाना, याद रखिए 1/sin ए, ये चीज़ जानते हैं 1/sin ए,
नहीं जानते। अरे भाई ये ये क्या लिखा गया, 1/sin ए। अब देखिए sin ए का मान जो है ना आप जो निकाल चुके उसी का प्रयोग करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा sin ए का मान क्या निकाले, sin ए का मान 3/5 रखिए ना यहाँ पे 1, sin ए का मान 3/5। और इसमें जो है ना ये भी पलटी मारता है, ये पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, मतलब 5/3 बन जाएगा, आ गया 5/3। तो देखिए इस तरीके से ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे cos ए बराबर 12/5। अच्छा एक चीज़ है, इसमें कोई कंडीशन न लगाया है कि त्रिकोणमितीय तादमय के प्रयोग से, ऐसा कंडीशन नहीं लगाया ना, दोनों तरीके से बना सकता। मतलब ये वाला फिगर या वाला जो है ऐसा भी तरीके से, ऐसा तरीके से। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ मालूम है ना, पहला वाला को देखिए 9 का पहला 10 के पहला को त्रिकोणमितीय तादमय के प्रयोग से बनाए, इसे भी उसी तरीके से बना देते हैं। कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा ही बना देते कोई मुश्किल नहीं, ये भी कोई भारी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हाँ कोई भारी नहीं है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज 1A में ऐसा बहुत बना चुके, फिगर वाला नहीं बना है। हाँ तो अब ऐसा भी तो सीख लेते हैं ना, बिल्कुल। तो देखिए ये cos ए के बराबर में 12/5 है ना, 12/5। एक बात बताएं हम आपको, अगर आपको sin ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे, एक चीज़ मालूम है, आप ये जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, sin ए बराबर में 1/cos ए के, नहीं जानते है, या फिर है ऐसा करिए ना, cos ए के बराबर में 1/sin ए जानते हैं, दोनों में से कोई यूज करते नहीं। इसके जगह पर जो है ना cos ए की जगह पर हमने कर दिया 1/sin ए 12/5। आपको यहाँ से sin ए का मान चाहिए, दो कंडीशन है, क्रॉस गुना करके लाइए या फिर दोनों को पलटी मार दीजिए, मतलब इसको sin A/1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, sin A/1, 1 नहीं डालेंगे भाई, नीचे 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। और ये भाई ये भी पलट जाएगा, ये 5/12, दोनों को पलट सकता है। आपका प्रश्न होगा भैया दोनों पलटा सकता है क्या, बिल्कुल पलटा सकता है मेरी जान, बिल्कुल। अगर 1/sin A है तो sin A में 1 लिख सकते हैं और ये 5/12 लिख सकते हैं, मतलब sin ए का मान 5/12। ये इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, 1 इज़ा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज़ हो जाएगा। इसलिए तो sin ए निकल गया, cos ए निकल गया। अच्छा sin ए निकल गया, भाई cos कैसे निकलेगा, मैं निकाल रहा हूँ ना, काहे चिंता करते हैं। cos ए का फॉर्मूला 1 - का sin स्क्वायर है, sin ए का जो मान निकाले हुए ना यहाँ पे डाल दीजिए, अंदर रूट 1 - का 5/12 का स्क्वायर। अब कोई मुश्किल ना कोई मुश्किल नहीं, तो रखिए 1 - 5 का स्क्वायर 25, अब 12 का स्क्वायर 144। अच्छा आप लोगों के स्क्वायर में भी प्रॉब्लम होता है क्या, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आपको क्या कर लेना मालूम है, हमारे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना है, ठीक है, कि ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंप्लीट आपको ज्ञान दे सकूँ वहाँ पर, मतलब वहाँ पर बता सकूँ। अच्छा 144 में से 25 गया तो कितना होता है आपको मालूम है, मैं बता रहा हूँ ना, 14 में से 5 गया तो 9, 13 में से 2 गया तो 11, 119, और ये आपको 144। और एक चीज़ है, ये 119 का तो आप रूट नहीं तोड़िए, क्योंकि देखिए इसका दशमलव में आने वाला है, वर्गमूल नहीं निकालिए इसका, लेकिन 144 का 12 होता है, तो इसको नीचे निकाल दीजिए, आ चुका है ये। चलिए अब इसमें एक और कहता है cot ए, भाई साहब cot ए, तो क्या दिक्कत है, cot ए cos A/sin ए, हमको पता है cot ए का sin ए। अच्छा cos ए का मान निकाल चुके हैं ना, ये चीज़ डाल दीजिए यहाँ पर, अंदर रूट 119/12। अब sin ए का मान 5/12 यहाँ पे यूज कर लीजिए, बड़का वाला बट्टा में, ये वाला बट्टा, ये sin ए का मान 5/12, 12 कैंसिल कर दीजिए। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पलट कर भी आप कैंसिल कर सकते थे, उसके लिए आपको निश्चित टेंशन नहीं लेना। 5 इज आंसर। देखिए दोनों निकाल चुके, कॉट और साइन दोनों निकाल चुके हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया ना। हाँ ये सॉल्व हो गया। एक और इसमें प्रश्न 10 में तीसरा नंबर प्रश्न है। अच्छा ये कहता है आपको कॉट थीटा बराबर जो है ना 7/8 है, तो बोल रहा अहू टेंशन का लेते हैं। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है ना, ये 1 + sin थीटा, हाँ इसमें दिक्कत नहीं लेना हमें ना, ये 1 + का sin थीटा और ये 1 - का sin थीटा है, और डिवाइडेड में जो है ना आपको बट्टा में जिसको कहते हैं कितना है 1 + का cos थीटा दिया हुआ है और 1 - का cos थीटा। अरे क्या लिखा रहा 1 - का cos थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बताइए ना, a + b और a - b का फॉर्मूला किसी बच्चे को पता है, तो आप बोलेंगे हाँ हम तो बचपने से पढ़ते आए, शुरू से। बचपन का मतलब छोटका से नहीं, मतलब वो वाला बचपन 8वां 9वां से। तो a² - का b², ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ते आए ना, याद है ये फार्मूला आप लोगों को? नहीं याद है तो देखिए a + b a - b a² - b², यहाँ पर भी यूज करिए। ये a का काम करता है, ये b का काम करता है, ऊपर में a का स्क्वायर माइनस का b²। ठीक है, आप लोगों को यही माइंड में गुजरता होगा कि भाई साहब ये कैसे चिपक जाता फार्मूला, कैसे लगाए भाई साहब। देख के
ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। अरे भाई एडजस्टमेंट जो है ना वो कंपनी दे कर देता है, मतलब कंपनी मतलब बुक में रहता ही है। तो ये जो है ये 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब जो है ना मतलब आपको बुक में जो है ना एकदम एकदम हिफाजत से बच्चा आएगा, आराम से बैठेगा, फिर खाएगा, एकदम बना कर देता है वो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इससे तो आपको तोड़ना पड़ेगा भाई। फार्मूला 1 का स्क्वायर, बोलेगा भैया 1 का स्क्वायर 2, नहीं भाई 1 होता है, 1 का पावर 2021 कितना 1। तो ये चीज़ तो आपको याद रखना भाई, 1 का पावर कुछ भी हो वो नहीं होता है। तो ये ऊपर में आ चुका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो और बल्ले बल्ले। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, याद है फार्मूला, नहीं तो देख लीजिए। और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, भाई उल्टा चलता है। और ये आ चुका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इज अ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का मान 7/8 डालिए ना यहाँ पर। कॉट थीटा का मान आपको पता है 7/8, पुट कर दीजिए कॉट थीटा को हटा के, इसको हटाइए ना भाई, कॉट को हटाइए ना, उठा के फेंक दीजिए बाहर। 7/8 कॉट को हटा के बाहर फेंका, चलिए और इसको स्क्वायर डाल दिया, मतलब इसका जगह कौन ले चुका है 7/8, क्योंकि बराबर है ना, बराबर का चक्कर में ये होता है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 8 कितना होता है 64, डाल दीजिए 64, 49/64 इज कंप्लीटली सॉल्यूशन। देन ये 10 का तीसरा था, सॉल्व हो चुका। अब मैं 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, काफ़ी नॉर्मल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा। आइए हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट कहता भाई साहब आपको सिद्ध करना है, क्या बोल दिया सिद्ध करे। हम तो देख के डर गए थे भाई साहब, क्या सिद्ध करना, क्या साबित करना। ओह डरने की तो जरूरत ही नहीं था। तो देखिए मैं 11 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब 11 का जितने क्वेश्चन है 11 की बात कर रहे हैं, मतलब 11 से आगे जो भी क्वेश्चन है ना सबको सिद्ध करना, मतलब साबित करना है। इज अ प्रूव डेट। देन आपको देखिए क्वेश्चन जो है 11 में कॉस थीटा इंटू का टेन थीटा और बराबर का साइन थीटा। देखिए इस सब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं लेना। इस वाले को LHS, इस वाले को RHS कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब मुझे बता, इसको इन हिंदी में भी कहते हैं बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष। LHS पार्ट को उतारिए तो ये लाइए, या RHS पार्ट को उतारिए। इसमें इच्छा, इच्छा का मतलब आप अपनी मर्जी से, आपको जो इससे मतलब आपको इससे इसको लाइए, इसको इससे लाइए, या फिर दोनों को सेम दिखा दीजिए, ये भी हो सकता है। तो आपकी इच्छा जैसे बनाइए, लेकिन आपको ज़्यादातर जो बड़ा वाला चीज़ को तोड़ के छोटा लाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, जिधर से आपको इच्छा हो। तो ये LHS पार्ट को अपन नोट किया, इंटू का टेन थीटा लिख दिया। ये देखिए ये कॉस थीटा रहने दिया, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बीटा का कॉस थीटा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये दोनों कैंसिल हो गया भाई। तो आप बोलते भाई साहब कैसे, एक बात बताइए, 2 गुने का 1/2 लिखा हुआ तो 2 कैंसिल कर सकते 1 लाख। ओ यही चीज़ है, नंबर में बच्चा को समझ में आता है, लेकिन इस सब में आने के बाद एकदम बाउंसर हो जाता, ऊपर सर के ऊपर से गुजर जाता। लेकिन सबको नहीं होता मेरे भाई, सबको नहीं होता। आप अपने पे मत लीजिएगा, सबको ऐसा नहीं होता, किसी किसी को हो जाता जो मतलब नहीं पढ़ता लिखता। तो आप अभी देख, अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको जरूर आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ध्यान से पढ़िए, और मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ ना। हाँ तो पहले भी बता चुका हूँ कितना सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप वीडियोस कंटिन्यू देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये वीडियो। देखिए मैं LHS पार्ट को नोट कर लेता हूँ पहले। कॉस स्क्वायर ए इंटू का टेन स्क्वायर ए प्लस का 1। एक चीज़ पता है, ये कॉस स्क्वायर ए रहने दिया, ये जो फार्मूला होता है दोस्त 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का सेक स्क्वायर थीटा। हाँ ये फार्मूला होता है। आप बोलेंगे भाई ऐसा होता ही नहीं, होता है। आप टेन स्क्वायर को तोड़ भी सकते थे, साइन स्क्वायर बट्टा में। अरे भाई जब फार्मूला है तो क्यों मेहनत करे, लगाइए ना फार्मूला, झुट्टो का नटोंकी क्यों। अरे भाई फार्मूला किस चीज़ के लिए, बनाने के लिए, यूज करने के लिए ना, तो यूज करिए। कॉस ये तो डायरेक्ट 1 होता है, डायरेक्ट 1 होता है भाई। कॉस ए इंटू का सेक ए डायरेक्ट 1 होता है, फार्मूले होता है। ज़्यादा टेंशन बाछा ना, तो ईजी बा, इसको 1/सेक स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। इंटू का ये सेक स्क्वायर पहले से मौजूद है, और दोनों को घर भेज दीजिए। बाराती में आया हुआ था, खा पी लिया, पत्ता लेकर इसको घर भेजाइए। 1 RHS, ये RHS आ चुका है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर का RHS इज अप्रूव्ड, या फिर सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखते तो बायां पक्ष या दायां पक्ष करेंगे बैठ के, ठीक है ना। 13 नंबर में जो है, अच्छा 13 नंबर में LHS को RHS को लाना है ना। तो देखिए 13 नंबर में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं बता दूं, ये टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको RHS पार्ट को तोड़ेंगे ना तो काफ़ी आसान है। क्या LHS से आसान नहीं है? ये भी आसान है, RHS से थोड़ा ज़्यादा आसान दिखेगा। देखिए ये टेन थीटा है ना, लिख दीजिए। एक चीज़ याद रखिए, जब RHS लिख रहे तो उस चीज़ को नोट किया करिए। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। एक चीज़ है, फार्मूला अगर याद नहीं है तो सच में बता रहा हूँ, ये मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री बनाने में आपको काफ़ी कठिन हो सकती है। दूसरा चीज़, फार्मूला चार्ट रखें,
या फिर फार्मूला याद कर ले। तो मैं तो बोलता फार्मूला याद ना करे, रट्टा ना मारे, फार्मूला चार्ट रखे, उसको बार बार यूज करे, यूज करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका लघुत्तम बोलिए। एक चीज़ मालूम है आपको, लघुत्तम में बच्चा लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं तो आज उसका भ्रम निकाल दूं। अगर आपके पास 3/2 5/3 है तो लघुत्तम बोलिए। बच्चा क्या करेगा, बोलवे नहीं कर रहे तो नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। ये 3 2 है ना, तो इन दोनों का लघुत्तम खेलेंगे, द्वितीया 6 या फिर दुगुने का 3, यही करेंगे ना, ये भी तो 6 ही होता है ना, सर मत फोड़ लीजिएगा ऐसा देख के। ये 3 गुना करेगा मतलब 9 या फिर 3 का स्क्वायर लिखे, और ये 5 दूनी का 10। आप बोलते भाई साहब हमने तो बहुते बट्टा पर का जोर बनाया, इसको हम इसमें भाग देते हैं, द्वितीया 6, वही चीज़ है दोस्त, वही चीज़ है। ये दोनों अलग है तो आप ऐसे गुना कर लीजिए, आपके लिए और आसान, या फिर इसको 2 से इसमें भाग दीजिए, द्वितीया 6 फिर 3 3 9, वही चीज़ आने वाला है ना। यहाँ पर भी मेरे भाई ये कोई नंबर नहीं है कि आपको ज़्यादातर डायरेक्ट दिमाग में घुसे रहेगा, ऐसा नहीं है। ये ऊपर से जाने वाला है, सर के ऊपर से, लेकिन आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो इंसान को ना समझ में आए। ये साइन है ना, ये इसको गुना करिए, साइन से गुना किया तो साइन स्क्वायर, अच्छा कॉस को गुना किया तो कॉस स्क्वायर। अभी भी दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे। अच्छा ये एक चीज़ मालूम है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 ही होता है फार्मूला, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दीजिए। एक चीज़ है, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं गुना में भाई, 1/2 गुने का आपको 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 को नहीं लिख सकते भाई, गुना करके लिख सकते हैं। बराबर सोचिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आप सोचिएगा कि इसके बराबर है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए। ये 1/2 का कॉस थीटा, ये 1/2 का साइन थीटा। आपको देखिए ना, एक्चुअली में जो आपको लाना क्या था इस क्वेश्चन में वो चीज़ है। अच्छा 1/2 कॉस थीटा फॉर्मूला याद है? हाँ मुझे तो याद है, आपको याद है या नहीं है वो आप डिसाइड कर लीजिए। 1/2 कॉस थीटा इज सेक थीटा, 1/2 साइन थीटा इज कोसेक थीटा, फॉर्मूला होता है। और ये आपका था LHS, और LHS बराबर में RHS, सॉरी RHS बराबर में LHS या फिर LHS बराबर में RHS, दोनों बराबर हो चुका है, मतलब RHS बराबर का LHS हो चुका है। अब क्या हो चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका, मतलब सिद्ध हुआ, दोनों बराबर ही तो करना था, बराबर बराबर खेलना था। 14 नंबर प्रश्न। अच्छा 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करें दोस्त, LHS पार्ट को पहले नोट कर ले। देखिए ना, मैं LHS पार्ट को नोट कर लेता हूँ। 1 माइनस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए, और डिवाइडेड में जो है, डिवाइडेड में ये कितना है, देखिए ना, ये है आपको 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। अब कोई दिक्कत उक्कत हो तो हमारे को कमेंट करिए। अच्छा a माइनस बी ए प्लस बी का हम फार्मूला आपको बताए थे, पता आपको ये फार्मूला याद है? नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ ना, याद हो बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो उससे भी अच्छी बात है। देखिए ये 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप बोलेंगे भाई साहब आप a का स्क्वायर नहीं दिए, ओहो 1 का स्क्वायर इज 1 इसलिए नहीं दिया, ठीक है ना, दोबारा काम करना पड़ जाता है, फिर 1 फिर लिखना इसीलिए नहीं किया। ये 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर है। आपको यहाँ पर दिक्कत हो गया होगा, हो गया क्या? तो नहीं, देखिए ये a माइनस बी है ना, ये a प्लस बी, तो ये फार्मूला पे बैठा लें। अगर ये फार्मूला पे ये नहीं समझ में आया तो फिर तो बड़ा अनर्थ है, अनर्थ नहीं है, कहे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें हमें, हम तो छोटी छोटी बात वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है इज अ साइन स्क्वायर है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और साइन बट्टा कॉस बचपन से नहीं सॉरी, क्लास 10th में एंट्री मारे होंगे तभी ना जानेंगे, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो ट्रिगो से ना इसको जानते हैं, हाँ 10 है बचपन से, तो ये बचपन से मतलब 8वां 9वां से ये सब फॉर्मूला जानते हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ आपको ये चीज़ लाना था RHS पार्ट में, तो आ चुका, बराबर में RHS आ चुका है। ओ स्क्वायर नहीं डालिएगा हो, 10 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा ना। हाँ मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो चलिए मैं LHS पार्ट को उतारूँ, 15 का उतार लीजिए, चलिए मैं उतार लेता हूँ। ये कॉस स्क्वायर थीटा में बट्टा में जो है साइन थीटा लिखा हुआ है और प्लस का साइन थीटा लिखा हुआ है। LHS पार्ट को नोट किया, लघुत्तम लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं ना। हाँ अब हमारी मंजिल करीब है यहाँ पे, देखिए साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बना। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का साइन थीटा, अरे भाई ये फार्मूला होता है 1, ये फार्मूला नंबर 4 में ये है, देख लीजिएगा। और ये 1/2 साइन थीटा इज अ कोसेक थीटा बराबर का RHS। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन था जो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 को सॉल्व करते हैं, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए 16 का हम क्या करते हैं, LHS पार्ट को पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं।
राइट। तो आपको देखिए हम LHS पार्ट से इसे जो है RHS पार्ट लाने वाले हैं। LHS पार्ट क्या है वो आपको दिख रहा होगा, सेक ए माइनस का कॉस ए है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। यहाँ पर कॉट ए है प्लस का टेन ए है। देखिए हम इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व करके बताने वाले। देखिए सेक ए को आप लिख सकते 1/cos ए, ये फार्मूला होता है, बिल्कुल ये हमने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर कॉस ए है ना, तो ये कॉस ए ही रहने दीजिए। ये माइनस काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसमें कोई मुश्किल, देखिए मैं क्या करता हूँ, अब आपको सही से लिख देता हूँ। देखिए ये माइनस का, और ये कॉट ए है ना, आप इसका ऐसे कर दीजिए, कॉट ए का फार्मूला कॉस ए बट्टे साइन ए, राइट। और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए, टेन ए का लिखिए साइन ए बट्टा में कॉस ए। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए टेन ए को अपन लिख दिया साइन ए बट्टा कॉस ए, और कॉट ए को लिख दिया कॉस ए बट्टा साइन ए, ये फार्मूला होता है मेरे दोस्त। अगर आपको ये मतलब कोई किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम हो फार्मूला में, तो देखिए आपको क्या करना है, इस चार्ट बॉक्स से फार्मूला का क्या है, आपको ये नहीं लिखा हुआ जैसे इन्हें याद रखें ऐसा लिखा हुआ है ना, वहाँ आप देखिए फार्मूला पूरा लिखा हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और पेज नंबर आपको T28 है, कितना है, T28 में फार्मूला है, वहाँ से प्लीज़ आप देख लीजिए इसे। एक भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ये फार्मूला, राइट। तो देखिए आगे इसमें हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ये कॉस ए इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे 1/2 माइनस का 3 है, इसका लघुत्तम आप क्या लिखते हैं, 2 लघुत्तम इसका लिखिएगा, बिल्कुल। और ये इसके साथ क्या करता है, गुना करता है, ये जो है सिमिलरली रहता है, ये गुना करेगा, द्वितीया का 6। उसी प्रकार ये कॉस रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, ये कॉस कॉस से गुना हुआ तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए बन गया। ये देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो कृपया आप इसे समझें, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर ये कैसे समझिएगा, मतलब आपको नंबर में आपको मैंने ये बता दिया, राइट। तो देखिए और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास किसी प्रकार का ऐसा होता है तो आप इसे लघुत्तम कैसे लेंगे बताइए। तो आप बोलेंगे भैया इन दोनों को हम गुना करके लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, कोई गुना करके ही लिखना पड़ेगा, द्वितीया 6, या फिर इसको तो गुना कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, या फिर इसको 6 को आप 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, और इसको फिर गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 5 दूनी का 10। ये उस कंडीशन में करते जब ये दोनों अलग हो, क्या हो, दोनों अलग हो। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का एलसीएम आपको नीचे का आप देखिएगा तो दोनों अलग है, तो मतलब आपको गुना करके लिखिएगा 6, साइन ए को कॉस ए से गुना करिएगा तो 6 नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि ये नंबर था भाई, ये नंबर नहीं है ना। तो आप इसे सिमिलरली लिखिए, सिर्फ गुना में लिखिए, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कॉस ए गुने का कॉस ए क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए बन गया। और इन दोनों को गुना करिए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए बन गया। एक्चुअली में ज़्यादातर बच्चे को यही नहीं समझ में आता, तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, अगर 3 को 3 से आप गुना किया तो 9, मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते, उसी प्रकार कॉस का स्क्वायर बना, राइट। तो चलिए हम तो नंबर में इसलिए समझा देते, ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे को समझ में आ जाता है। देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, ये साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, याद रखेंगे किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का। किसका होता है, ये साइन स्क्वायर ए का। देखिए हम बार बार फार्मूला इसलिए रिपीट कर देते हैं जिससे आपको देखकर आप चार्ट में मतलब वो ये फार्मूला देखकर आपको याद रहे कि क्या यूज किया। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है, पहला नंबर ये फार्मूला है 1 कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज अ 1, मतलब वो थीटा में लिखा हुआ है, एक ही जगह पर खाली थीटा यूज है, और ये साइन है इंटू का कॉस है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर है ना और ये साइन है, स्क्वायर का मतलब 2 साइन है, तो एक साइन है खत्म, बिल्कुल साइन है खत्म। साइन बट्टा कॉस क्या होता है आपको मैं बता दूं, साइन बट्टा कॉस 10 होता है, फार्मूला प्लीज़ आप फार्मूला देख सकते हैं। और इंटू का अब 1 बट्टा कॉस से क्या होता है, ये सेक ए का फार्मूला होता है, किसका होता है, सेक ए का फार्मूला। और ये क्या है आपका RHS है जो आपका प्रूव्ड हो चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर क्या में था, 16 था। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या हुआ, आपका प्रूफ हो चुका है। तो मैं आपको क्या करता हूँ 17 की ओर चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। मैं 17 का क्या करता हूँ, LHS पार्ट को नोट कर लेता हूँ। देखिए ये कॉस का पावर 4a लिखा हुआ है प्लस साइन का पावर 4a लिखा हुआ है, और देखेंगे ये 2 साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंटू का कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। इसके लिए निश्चित टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपको लाना है 1, तो RHS लाना है ना, राइट। कॉस का पावर 4 है ना, अगर आपके पास मैं यहाँ पर देखिए मैं रफ करता हूँ, आप इसको देखकर दिल पे नहीं लेना है। देखिए कॉस का पावर 4 है ना, अगर आपको जो है ना इस तरीके से लिखा हो 2 का पावर 4, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते भैया, ये दोनों गुना करेगा तो 2 दूनी 4 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये कॉस का पावर 4 है, आप इसे लिख सकते कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, नथिंग टेंशन, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला,
हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी साइन का पावर 4 है ना, इसको भी आप ऐसा ही लिखिए, सॉरी कॉस लिखा गया, साइन लिखेंगे ना। हाँ तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इससे आप लिख दीजिए साइन का पावर 2 का a का स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको ज़्यादातर आपको ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे ऐसे सॉल्व करें, पावर 4 वाले को, राइट। तो देखिए ये 2 साइन स्क्वायर a माइनस, सॉरी माइनस नहीं है दोस्त, माइनस नहीं है, ये कॉस स्क्वायर है, ये इनटू है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ तक आप पहुँच चुके ना, आप एक फार्मूला जानते हैं। मैं फार्मूला को इस गली में अटकाऊँ, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप ऐसा अपने लाइफ में फार्मूला देखे? हाँ बिल्कुल, आपने ऐसा फार्मूला देखा, किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि ये फार्मूला याद नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बस आपको बता सकता कि भैया ये फार्मूला याद रखिए, और बिना ये फार्मूला का इस सबको नहीं समझ सकते। देखिए ये आपको ए स्क्वायर, देखिए ना, ओह देखिए ना, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस का 2, ये ए, ये बी। दोस्त मैं आपको बता दूं, ए के जगह पर कॉस स्क्वायर काम कर रहा है, बी के जगह पर साइन स्क्वायर काम कर रहा है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए का मान कितना? देखिए ना दोस्त, ए का मान कितना? ये कॉस स्क्वायर ए, और प्लस बी का मान बोलिए साइन स्क्वायर है, लिख दीजिए। आपको ये पहला नंबर फार्मूला, लेकिन उल्टा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, या कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 इज अ 1, ठीक है। तो ये आपका RHS भी आपका आ चुका है, जो आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, LHS बराबर RHS, राइट। तो देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ 18 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 18 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है वो, तो यहाँ पर दिया हुआ साइन का पावर 4 है, कॉस का पावर 4 है, ये आपका LHS पार्ट है। LHS MHS RHS तीन पार्ट है, एक्चुअली में यहाँ पर आपको 4 दे चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ, आपस में सबको बराबर कर देता हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसे भी आपको तोड़ देता हूँ। देखिए मैं आपको ये साइन स्क्वायर ए इसको लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, देखिए ना साइन स्क्वायर ए, इसको डबल कर दिया ना, 2 दूनी 4, कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। और ये कॉस का पावर 4 है ना, अपन इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो देखिए ये आपको बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको फार्मूला याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है मेरे भैया। आप ये फार्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दिया। देखिए ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, राइट। तो मैं आपको बता दूं, ये ए का काम कर रहा है ना, ए के जगह पर साइन स्क्वायर है, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए के जगह पर साइन स्क्वायर। कभी कभी बच्चे को सोच में पड़ जाता भैया ए के जगह पर साइन ना होगा। दोस्त एक बात बताइए हमें, इसके ऊपर भी तो एक स्क्वायर बैठा हुआ है ना, तो इसका भी तो आपको ख्याल करना पड़ेगा। ए प्लस बी, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर है, राइट। हाँ, और यहाँ पर देखिए ये आपको ए माइनस बी है ना, आप लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है। काफ़ी रिलैक्स मोड में आपको बनाना है, राइट। तो ये देखिए ये आपको जो है ना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज अ 1 नहीं हो गया। तो देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता? 1 होता, 1 इंटू का साइन स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है, राइट। तो आपको मैं बता दूं, ये आ चुका है, ये देखिए ना साइन स्क्वायर ए है ना, तो आप इसे तोड़ दीजिए। देखिए आपको जो लाना जो है ना पहला वाला में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 लाना है, राइट, इतना लाना है ना। तो आपके लिए निश्चित टेंशन नहीं ले रहा है, इसे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला जानते हैं इसका माइनस, तो इसका फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, याद है कॉस स्क्वायर थीटा इज अ, नहीं याद है तो ये अभी याद कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका, ये फार्मूला बन गया, राइट। तो मैं इसको ये ब्रैकेट डाल दिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, इसके लिए ये फार्मूला लगाया, राइट। तो ये माइनस का 1 और ये माइनस से गुना करिए ना, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर है। देखिए ये एक साइन स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर है, टोटल कितना? 2 साइन स्क्वायर है, और ये वाला माइनस का 1। देखिए ये आपका आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ तक आपको आ चुका है। अब देखिए अब आपको फाइनली क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को तोड़ना है, क्योंकि आपको अब जो लाना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को आपको तोड़ना है, राइट। और इसको तोड़ के 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए लाना है। तो देखिए मैं ये 2 साइन है ना, मैंने ऐसा कर दिया, ये 2 साइन स्क्वायर ए रहने दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये -1 लिखा हुआ ना, आप माइनस लिख दीजिए। अब 1 का फार्मूला बोलिए तो पहला नंबर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, 1 को अपन ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये 2 साइन स्क्वायर ए हो चुका है बिल्कुल, और ये माइनस से गुना करिए माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस से गुना करिए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये 2 रुपया में से 1 रुपया गया। आप तो बोलेंगे भैया यहाँ तो 2 ना 1 कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये 2 साइन ए है ना, यहाँ पर क्या गो साइन है भाई साहब, 1 साइन स्क्वायर है, और 2 साइन में से 1 साइन स्क्वायर ए गया तो कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1 साइन स्क्वायर ए होगा। हाँ आप तो काफ़ी समझदार निकले, अच्छा बात है। अब मैं अच्छा एक चीज़ है, हमने ऐसा इसे क्यों तोड़ा, हमको लाना क्या था? अच्छा 1 माइनस, सॉरी मेरे दोस्त, हमको जो लाना था वो 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर लाना था। कितना लाना था? 1 माइनस का 2 कॉस, ये लाना था। ठीक है फिलहाल हमको ये लाना था। ये काम जो है इसके बाद करते, नथिंग टेंशन। आपको देखिए मैं क्या कर देता हूँ, ये लाना है ना, कॉस लाना है ना, तो इसमें भी आप फार्मूला लगा दीजिए। साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, कॉस स्क्वायर है, इसका फार्मूला नहीं होता साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना फार्मूला, वही लगा दिया 1 माइनस। देखिए ये माइनस का, अब मुझे बताया -1 आंसर बोलिए इसका, माइनस का 2 लिखेंगे दोस्त। ये -1 कॉस स्क्वायर, ये भी -1 ना, तो आप इस लिखेगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर। देखिए जब भी दो चीज़ घटाव में होता है उसको जोड़कर माइनस लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस लगाएंगे। राइट, मंजिल पे पहुंच चुके हैं। नहीं आप चाहे तो यहाँ पर से जो है ना इस साइन स्क्वायर को आप यहाँ से डायरेक्ट तोड़ सकते थे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, ऐसे भी तोड़ सकते थे बिना इसका फॉर्मूला लगाए, 2 से गुना कर लेते, इससे भी आ जाता। नहीं तो कोई अब इसमें भी आपको दिल पर नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर क्या कहता है, यदि आप इतना ले आते ना तो आप इसको, अब आपको क्या करना है, इसको तोड़कर जो है कितना लाना पता है आपको, लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए कितना है। हाँ तो मैं आपको तोड़ के लाता हूँ। देखिए ये 1 माइनस का, अच्छा आपको जो है ना 1 को लिख देना है वापस से आपको 1 को लिख देना है। क्या चीज़ मालूम है, तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ ना, इसको पहले मिटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और पहले से माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं मुझे ये बताइए। अब ये अरे ये क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर होता है ना मेरे दोस्त, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 का फार्मूला होता है ना। हाँ तो ये साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए। आप मुझे एक बताइए, 1 माइनस का 2 लिखा हुआ उसका आप आंसर क्या लिखेंगे भैया, माइनस का 1 लिखेंगे, हमें बचपन से आता है। तो ये देखिए ये प्लस का कॉस स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर में से माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है, ये डिजिट पे हम दिखा रहे हैं। एक कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस स्क्वायर गया तो कितना कॉस स्क्वायर बचेगा, सिंगल का कॉस स्क्वायर है, लेकिन माइनस के साथ, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ देखिए, ये चीज़ नहीं समझ में आता है ना, तो आप ये चीज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है मेरे दोस्त, अगर नहीं आता तो आप जिस टीचर के पास पढ़ते उस टीचर से ये चीज़ आप जो है ना क्लियर करिए। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको बता दूं, आगे मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर अब 19 की ओर चलते हैं। एक चीज़ है मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर चूंकि आप हेंस आप लिख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, साइन का पावर 4 है माइनस का कॉस का पावर 4 है, ये बराबर का सबको बराबर में दिखा दीजिएगा। ठीक है ना, बराबर में क्वेश्चन वाला जो है टोटल बराबर दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा प्रूव्ड। राइट, या आप इसको ऐसे भी लिख LHS RHS इस तरीके से भी आप LHS MHS RHS इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, थोड़ा बड़ा था और 4 था तो हम सोचे कि डायरेक्ट प्रूव कर देते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 ए। देखिए 20 में जो है ना, मैं LHS पार्ट को नोट कर लेता हूँ। किसको, LHS पार्ट को। ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा लिखा हुआ होल स्क्वायर है, प्लस का ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा लिखा हुआ है, और देखिए इसका भी आपको होल स्क्वायर है। राइट, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फार्मूला का, ए माइनस बी का फार्मूला। अगर आपको याद होगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला याद है। देखिए एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसा फार्मूला याद है? नहीं याद है तो आप याद रखेंगे, ये टोटल ए का काम करेगा, ये टोटल बी का काम करेगा। राइट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। देखिए दोस्त ए स्क्वायर ए की जगह पे ये ए साइन थीटा काम कर रहा है, तो आप ए स्क्वायर लिख दीजिए प्लस का बी कॉस थीटा का
बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर -2a भी होता है ना, माइनस वाले में आप लिखेंगे माइनस का 2, ए की जगह पर a साइन थीटा, बी की जगह पर b कॉस थीटा। देखिए ये वाला प्लस है ना, तो मैं बताऊं इस गली में हम यहाँ पे अटकाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर न लिख के मैं लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पेस कम है ना। हाँ ये देखिए, और इसे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आपको a कॉस थीटा। अच्छा ये आपको जीरो दिखता है दोस्त, ये जीरो नहीं, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह पर ए कॉस थीटा और बी की जगह पर बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको मैं बता दूँ, आप देखिए छोटा सा इसमें काम करेंगे। देखिए आप इसको करेंगे ना, जैसे आपको 2x का आपको होल स्क्वायर होता है, तो क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर पहले करते हैं 4, फिर x का स्क्वायर हो जाता है ना, 4x स्क्वायर लिखते हैं ना इसको। उसी प्रकार ये a है ना, 9 नहीं समझिएगा, a है ये, a का स्क्वायर करेंगे, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2a b साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए प्लस, फिर ये a स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये वाला में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला में 2, अब मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, ये 2ab, और ये वाला पहले लिख दिया साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, आप एक चीज़ इन दोनों में देखेंगे ना, तो एक चीज़ क्लियर है, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, आपको कभी भी माइनस का 2 प्लस का 2 लिखते उसका आंसर 0 लिखते नहीं, लेकिन ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो देखिए ये भी सेम पार्ट है, इसमें भी ये भी सेम पार्ट है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लेना, राइट। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको जो है ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, निश्चित कैंसिल कर दीजिए, राइट। तो कोई दिक्कत यहाँ पर प्लीज़ आप हमें बताइए, नहीं होगा। देखिए और एक चीज़ है मैं आपको बता दूँ क्लियरली, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट जो होता है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पे मिलिए, वहाँ पर हम आपके प्रॉब्लम को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको आगे बता दूँ यहाँ पे, तो ये आपको देखिए ये वाला पार्ट को और ए वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट दोनों ए वाला है ना मेरे दोस्त, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये वाला ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी वाले को भी एक साथ कर लीजिए, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी है ना बी वाला, दोनों का पहले लिख दीजिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे भाई साहब हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ स्टूडेंट आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ में लिखा हुआ है, जोड़ में आप पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 प्लस का 2 लिखिए या 2 प्लस का 3 लिखिए, भाई साहब दोनों 5 होने वाला है। अब समझ में आ रहा है ना, नंबर से बच्चा को ज़्यादातर समझ में आता है, इसीलिए नंबर पे थोड़ा हम ज़्यादा गौर करते हैं। ये ए स्क्वायर आपको बाहर निकाला, देखिए मैंने कॉमन निकाला, एक्चुअली में कॉमन का मतलब होता है डिवाइडेड एक तरीके से। देखिए आप इसमें ए स्क्वायर बाहर करिएगा ना, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बी स्क्वायर, आपको बी स्क्वायर कॉमन कर लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है। ये मैं बता दूं, ये तो 1 हो चुका है दोस्त, ये भी 1 हो चुका है। आप बोलेंगे भैया ये पहले कॉस लिखा हुआ है, अरे भाई की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, पहले लिखा हो या बाद में लिखा, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 2 + 3 या 3 + 2 = 1, तो यहाँ पर भी आपको ये ए स्क्वायर बन गया और ये वाला आपको गुने का ये बी स्क्वायर गुने का 1। और आप एक चीज़ मुझे बताइए, किसी नंबर को 1 से गुना करते वो चीज़ सेम होता है, इधर RHS, और आपको LHS बराबर RHS हो चुका है, इसलिए आप लिखेंगे इज अप्रूव्ड। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था 20 था, मैं आपको बताने वाला हूँ 21 का पहला। ये है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, बट्टा में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। देखिए ये मैंने बता दूं ये LHS पार्ट है, ठीक
ठीक है। अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। आप एक चीज़ मुझे बताइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ना, आप कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये फार्मूला याद है? बताइए। देखिए फार्मूला याद नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आपको फार्मूला प्लीज़ याद कर ले। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं अभी जैसे बोल दिया ना, ये साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पर डॉट होने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मतलब ये मतलब यकीन हो, ये शायद ऐसा फार्मूला होता होगा। तो आप जो है ना इसमें जो फार्मूला T28 पेज नंबर में जो फार्मूला है, उस फार्मूला को आप देख लीजिए। वहाँ से आपको जो है ना, आपका जो आधा प्रॉब्लम आपका यहाँ पर से फार्मूले से टेंशन होता है ना ज़्यादातर, तो फार्मूला से आपका कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब आपको टेंशन खत्म हो जाएगा फार्मूला का। ये देखिए ये आपको 1 है ना। आप हमें बताइए, कोई बच्चा बोल दिया भैया 1 का स्क्वायर बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं 1 बोलेंगे। आप बोलेंगे 1 का पावर 50 का बोलिए, तो आप बोलेंगे भैया 1 ही होगा। 1 का पावर 1000, 1 का पावर 2021, क्या होगा? 1 होगा। तो 1 का पावर जो भी हो, 1 का पावर को n हो, 1 होता है। तो मैं आपको इसको बता दूं, ये 1 का स्क्वायर कर दिया, इसे भी 1 का स्क्वायर, और एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर का माइनस बी ए स्क्वायर, ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस बी। क्या आपको ये फार्मूला याद था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, ये फार्मूला आपको याद है? तो मैं बता दूं, ये ए के जगह पे 1 काम कर रहा है, तो ए प्लस का बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ए की जगह पे 1, बी की जगह पर साइन थीटा। ये चीज़ आपका भैया पहले से मौजूद है, इसमें ये नहीं कि आपको टेंशन ले लेना, ये भैया पहले से मौजूद है मेरे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। देखिए आप इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस का बी, ए माइनस बी। देखिए ना कभी कभी बच्चे को होता है ना क्या कि फार्मूले नहीं लगाने आता है। क्या आता है? फार्मूला नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बच्चे सभी तरीके से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको फार्मूला बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा दिक्कत हो तो आप एक ऐसा जरूर करें, आप जिस टीचर के पास पढ़ते हो उसकी जरूर मदद ले। ये दोनों की कहानी खत्म। आप बोलेंगे भैया कैसे? ठीक है ना, ये दोनों सेम नहीं है, खत्म, और ये दोनों की कहानी खत्म, ये भी दोनों सेम है दोस्त। अगर आपके पास बट्टे में 3 गुने का 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 गुने का 2 लिखा हुआ, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते। वही चीज़ है मेरे भाई, कैंसिल कर सकते, ये नंबर में है, ये आपको एक क्या चीज़ में आपको ये नंबर में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये ऊपर आ चुका 1 प्लस का साइन थीटा और नीचे आ चुका 1 प्लस का कॉस थीटा। ये आपका RHS पार्ट है। क्या आपको ये RHS पार्ट है? देख लीजिए, आप आपका RHS पार्ट मिला लीजिए, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो भी था 21 का पहला था। अब देखिए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। देखिए आपको बता दूं, ये आपको LHS पार्ट से सॉल्व करेंगे या RHS पार्ट से? मैं कहता हूं क्या कि आप इसको जो है ना RHS पार्ट से सॉल्व करिए। RHS पार्ट को लिखिए पहले, तो माइनस का tan थीटा। आप देखिए ये कॉट थीटा ना, आप इसे लिख दीजिए कॉस थीटा का बट्टा का साइन थीटा। आप बोलेंगे भैया ऐसा फार्मूला हमने नहीं देखा, तो आप फार्मूला T28 पेज नंबर में जाकर देखिए, साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा, T28 पेज नंबर में फार्मूला जाकर देख लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आप एक चीज़ पता आपको, लघुत्तम मालूम है? लघुत्तम नहीं मालूम? अरे मालूम होता है, 3/2 माइनस का आपको 5/7 लिखा हुआ है। क्या करेंगे, इन दोनों को आपको डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 सत्ते 14 मतलब 2 गुने का 7। ये दोनों को गुना करेंगे 7 तिया 21, 5 दूनी का 10। एक चीज़ याद रखिए, ये तभी सिचुएशन, ये कंडीशन तभी हम लोग लगाते हैं ये वाला और ये वाला अलग हो। नहीं ऐसा आ गया ना 2/4 माइनस का 5/4, तो नहीं होगा, ये गुना नहीं होगा आपस में, ये 4 तिया 12 नहीं करेंगे, नहीं। हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीचे का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा इज क्या होगा, ऐसे लिखेंगे एज ई साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आपस में गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए आप LHS पार्ट में देखेंगे ना, तो ऊपर का आ चुका है, नीचे का भी आ चुका है, ये आपका LHS आ चुका है। ठीक है, और आप लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS बराबर में LHS इज अप्रूव्ड। ये 21 का दूसरा था। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। मैं अभी जो सॉल्व करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। देखिए 22 काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 22 में आपको दिया हुआ है कि एक चीज़ है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मैं तो बोलता भैया आपको जो है ना LHS पार्ट से सॉल्व करिए, RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं RHS से सॉल्व करूँ, नहीं LHS से कर देते, LHS से कर देते।
ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए आप दोनों साइड से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर गामा सॉरी दोस्त अल्फ़ा है, कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए आप बीटा लिखा हुआ है, आपको इसको जो है ना दोनों को डिवाइड में सेपरेट कर देना है। नहीं समझ में आया? अगर आपके पास 5 माइनस का 3 बट्टा में 2 है तो आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, ये इसके डिवाइड में नहीं चला जाएगा। 5 बट्टा 2 माइनस का 3 बट्टा 2, वापस से इसका लघुत्तम लगेंगे 2 और ऊपर 5 माइनस का 3, वापस ये आ जाएगा ना। आपको बट्टा पर का जोड़ आता है? नहीं आता होगा तो कृपया आप टीचर से पूछे, जिस टीचर के पास आप पढ़ते होंगे, राइट। ये अगर ये मान लेते हैं इसमें आपको प्रॉब्लम हो गया, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो होता है ना प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर प्लीज़ फॉलो कर ले, काफ़ी आसानी होगा। मेरे से मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे वहाँ पे कमेंट करेंगे, मतलब आपको वहाँ पे हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। मतलब कैसे क्या करना है, ओके। तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा और नीचे वाला ये पार्ट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट में इसको भेज दिया, ये वाले एक पार्ट को इसमें भेज दिया। आप कभी कभी बच्चों को यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं बता दूं आपको प्रॉब्लम नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको समझना है बात को। ये 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। RHS से भी बनाते ना तो ऐसा ही आते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। RHS से भी काफ़ी आसान था, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला जो फार्मूला नहीं होता, तो वैसा ही आपको यूज करना था tan थीटा का। तो ये आपको सेक स्क्वायर बीटा, ये आपको सेक स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, देखिए। तो सेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं मालूम, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, देखिए ये फार्मूला होता है नहीं। तो यहाँ पर आपको लगा देना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का tan स्क्वायर बीटा माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए ना, आप इसको 1 प्लस लिख रख दीजिए, माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक पहुँच चुके, ये दोनों कैंसिल। तो tan स्क्वायर का बीटा माइनस का tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको, ये क्या आपको RHS पार्ट आ चुका है। आप इसकी मदद से भी आ सकते थे, कैसे? तो tan स्क्वायर थीटा को आप जो लिखते ना फार्मूला लिखते सेक स्क्वायर थीटा का -1, RHS से चलते तो ये फार्मूला लिख कर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे भी बनाना है, ठीक है, LHS हो या RHS हो। ये 22 था, अब मैं आपको 23 बताने वाला हूँ, ठीक है। 23 में आपको दिक्कत नहीं लेना है, ये भी अपना क्वेश्चन है। तो इसका क्या करिए आप, इसका आपको LHS पार्ट को उतारिए, tan स्क्वायर का p। अभी जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, वैसा ही आपको जो है ना 22 में भी RHS पार्ट लिखा हुआ था ना, वैसे सॉल्व कर सकते थे। tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ ना, मैं बोलता हूँ इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ओ दोस्त यहाँ पे क्या लिखा जाता है, p ना, p लिखेंगे, सेक स्क्वायर का p। देखिए भाई tan स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है ना, वो सेक स्क्वायर थीटा का -1। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा काम करता है, ये फार्मूला है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, थीटा के जगह पे p काम कर रहा, माइनस का tan स्क्वायर q, इसका भी तो फार्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर q माइनस का 1। अब बताइए ये सेक स्क्वायर p -1 है ना, रहने दीजिए, माइनस से गुना करिए, माइनस का सेक स्क्वायर q। दोस्त यहाँ पर देखेंगे ये q लिखा हुआ, ये माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये दोनों भाई सब घर गया, तो आपके पास आ चुका है सेक स्क्वायर p माइनस का सेक स्क्वायर q। देखिए आप इसे ऐसा करिए कि ये 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर p लिख दीजिए, फार्मूला कॉस थीटा का, सॉरी सेक थीटा का, और 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर q, फार्मूला होता है ना 1 सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, तो वही लगा दिया। लघुत्तम खेल लीजिए, कॉस स्क्वायर p इंटू का कॉस स्क्वायर q, ये इसके साथ गुना करेगा 1 के साथ, तो 1 गुने का कॉस स्क्वायर q, कोई फ़र्क नहीं, 1 गुने का कॉस स्क्वायर p, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। किसी नंबर को 1 से गुना करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला, नीचे वाले पोर्शन को भी रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर p इंटू का कॉस स्क्वायर q। एक चीज़ है मालूम है आपको, ऊपर में साइन लाना है, तो कॉस को तोड़ दीजिए साइन में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला पे ला दीजिए, 1 माइनस का कॉस साइन स्क्वायर q माइनस, इसमें भी वही फार्मूला लाइए, इस वाले को तोड़ के
1 माइनस का साइन स्क्वायर का p। अब देखिए ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्यों लिखेंगे, माइनस से गुना करिए, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर p। नीचे वाले पोर्शन में कॉस स्क्वायर p कॉस स्क्वायर q, ये माइनस प्लस कैंसिल, साइन स्क्वायर p ऊपर में साइन स्क्वायर q बट्टा में कॉस स्क्वायर p कॉस स्क्वायर q। क्या आपको आरएचएस पार्ट आया? तो निश्चिंत आपका आरएचएस पार्ट आ चुका है, प्रूव्ड आपका ये हो चुका है, ठीक है राइट। कोई दिक्कत? देखिए हमारे पास जो है 24 का पहला, ये आपको एलएचएस लिखा हुआ है, क्या है एलएचएस पार्ट, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से एलएचएस बराबर में ये 24 का पहला क्वेश्चन है। देन देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको क्या करना, लघुत्तम ले लेना। पहले लघुत्तम नहीं ले सकते, ले लीजिए ना भैया, लघुत्तम लीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू का साइन स्क्वायर बीटा, ये भैया 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने का साइन स्क्वायर बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 से गुना करेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। 24 के पहला में कॉस में लाना है, तो मैं आपको बता दूं इस साइन को जो है ना तोड़ दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तोड़िए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, इसको तोड़िए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे वाला सेम टू सेम, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। एक चीज़ पता है, आप अगर आप ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, इस -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाले जो पोर्शन है ना वो सेम टू सेम साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर का बीटा। और देखिए ये -1 + 1 कैंसिल, ये प्लस वाले को पहले लिखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे वाला में आपको हो चुका है साइन स्क्वायर का अल्फा इंटू का साइन स्क्वायर का बीटा। ये आपका क्या आ चुका मालूम है आपको, आरएचएस पार्ट आ चुका है। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, सही हुआ क्या, बिल्कुल ये आपका आ चुका आरएचएस, आपका ये प्रूव्ड हो चुका, राइट। मैं क्वेश्चन नंबर आगे इसका दूसरा को सॉल्व करता हूँ। आप दूसरा में आरएचएस पार्ट से चलिए, ये काफ़ी आपके लिए आसान है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बट्टा का साइन स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा का सेक स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला भाई, कॉस थीटा का फार्मूला लगा दिया, और यहाँ पर कॉसेक थीटा का फार्मूला कॉस। आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप चार्ट में यदि फार्मूला ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये फार्मूला मिलेगा। और कॉस थीटा का फार्मूला ढूंढेंगे तो स्क्वायर में नहीं मिलेगा, 1 बट्टा का, माय गॉड, 1 बट्टा का सेक स्क्वायर थीटा। ओह, इसका फार्मूला हमको तोड़ने की ज़रूरत क्यों थी, लाना क्या है देख लीजिए, लाना जो है उस पर भी नज़र मारना पड़ेगा ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, आप ऐसा करिए ना, आप इसे ऐसा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, कोई फ़ायदा होगा क्या? हाँ होना चाहिए फ़ायदा। देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो इसका क्या होगा, अच्छा नीचे वाले पोर्शन को जो है ना आपको 10 लाना है, ओ सॉरी, आपको जो है ना ऐसा कर दीजिए, इसको आप ऐसा लिखिए, 1 बट्टा का सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा सही जा रहा था, इन दोनों का लघुत्तम लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा का इंटू का सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 से गुना किया तो सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है 1 बट्टा सेक थीटा होता है, हाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर डालेंगे। चार्ट में आपको यही फार्मूला मिलने वाला है, स्क्वायर में आप अपने मर्जी से लिख रहे हैं, राइट। तो इस चार्ट में आपको ऐसा फार्मूला, ऊपर का पोर्शन आ चुका है एलएचएस से, देखिएगा नीचे का आपको लाना है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। नीचे वाले को आप जो है ना तोड़ के लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा ना, इसे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। भाई साहब आप सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं, 1 बट्टा का कॉस थीटा। अगर फार्मूला में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ फार्मूला चार्ट देखिए आप, T28 पेज नंबर है। ये ऊपर वाला को सेम रहने दीजिए, ऊपर वाले को आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। नीचे वाले के साथ खेलिए, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला ये वाला पता है तो बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि आपको फार्मूला पता है सभी का। ये ऊपर वाला को सेम टू सेम लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा,
नीचे वाले को आपका आ चुका है ये क्या बन चुका है, टेन स्क्वायर थीटा। जाइए, हो गया सॉल्व, ये आ गया आपका LHS इज अप्रूव। मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 24 का पहला हो चुका है ये, 25 नंबर का क्या था 25 नंबर में 1/1 माइनस का साइन अल्फा। 24 का पहला की बात कर रहे हैं दोस्त, 1 में 1 प्लस का साइन अल्फा, ये LHS पार्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका लघुत्तम खेलिए। 1 माइनस का साइन अल्फा, ये 1 प्लस का साइन अल्फा, ये 1 प्लस साइन अल्फा, ये 1 से गुना किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई किसी नंबर को 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं 100 भी कर दिया, ये 1 से गुना किया, -1 1 1। एक ज़्यादातर बच्चे को जो है ना ये लघुत्तमे में प्रॉब्लम हो जाता, भैया आगे वो कहाँ सॉल्व करे। हाँ सच बता रहे हैं मैं, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता। 3/2 लिखा हुआ है और माइनस का 5/4 लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पर ऐसा सोचिए ना, 5 लिखा हुआ है, दोनों अलग होना चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग है। ये माइनस, ये दोनों अलग है। आप इन दोनों के आप सोचिए भैया ये तो माइनस में लिखा है प्लस में, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे दोनों अलग है, समझे नहीं। आप बताइए, इन दोनों का लघुत्तम बच्चा लिखेगा 2 गुने का 5, ये दोनों को गुना करेगा 3 5 का 15, ये गुना करेगा 2 5 का 10, ऐसा करेगा ना। अरे भाई यहाँ पर भी वही है, गुना किया, यहाँ पर 1 था तो 1 से गुना किया, यहाँ पर 1 है 1 से गुना किया। अगर ये नंबर समझ में आ रहा है तो मैं तो लगता मुझे ये समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम है तो भैया इंस्टाग्राम पे मिलिए, वहाँ पर हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर आपको सॉल्व हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a-b a+b, अब बच्चा को फार्मूला तक नहीं याद होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता। a² का -b², ये फार्मूला को तो भूलना ही नहीं है। जन्मों जन्म का साथ देने वाला होता है ना, जन्म जन्म का साथ देने वाला, वैसा ये फार्मूला है a² का -b²। ठीक है, a की जगह पे 1 काम कर रहा है, b की जगह पर साइन अल्फा काम कर रहा है, राइट। और ऊपर में 1 प्लस का साइन अल्फा, माइनस से गुना करिए तो -1 से, माइनस का 1, -1 से गुना किया, माइनस साइन अल्फा तो प्लस का साइन अल्फा, और ये दोनों गया नानी गाँव। और ऊपर में आपको आ चुका है साइन अल्फा। ए भैया एक साइन अल्फा कत्ते साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। बड़े समझदार है आप तो। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कोई बच्चा रिप्लाई, भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अल्फा है तो अल्फा यूज करेंगे। अच्छा एक चीज़ है, आपको जो 25 नंबर क्वेश्चन में जो लाना है ना, उस पर भी थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ेगा। 2 tan अल्फा लाना है, तो हम लोग तो ज़्यादा समझदार है ना। ऊपर का 2 साइन अल्फा, एक चीज़ आपको पता भैया, ये कॉस स्क्वायर थीटा का जो मतलब क्या हुआ, 2 गो कॉस अल्फा है, क्या को 2 गो कॉस अल्फा। मैंने कहा किया, इसको दे दिया और एक गुने का 1/2 कॉस अल्फा लिख दिया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप हमें बताइए ना। ये बन गया tan अल्फा, आप फार्मूला जानते हैं, tan अल्फा हो गया ये। आप बोलते भैया हम फार्मूला नहीं जानते, तो फार्मूला नहीं जानते तो नहीं बनने वाला जो बात है। ये 2 tan अल्फा इंटू 1 गुना करिए ऊपर में, 2 tan अल्फा इंटू 1, तो 1 से किसी नंबर को गुना करते किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे आ गया आपको cos अल्फा, गुना कर दिया। अब अच्छा ये चीज़ MHS से पार्ट है, एक और पार्ट दिया हुआ दोस्त। MHS आपको MHS पार्ट को वापस से आपको उतारना है, 2 tan अल्फा बट्टा। अच्छा MHS का मतलब क्या होता है? MHS का मतलब मिडिल हैंड साइड नहीं होता, मिडिल वाला, उसकी बात करते हैं। मध्यम साइड भी कहते हैं इसको, मध्यम पक्ष, बीच वाला। अब आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं बता दूं, यहाँ पे आपको लाना है 2 cos sec अल्फा, मतलब 2 tan अल्फा इंटू sec अल्फा। आप इसको लिखिए, 2 गुने का tan अल्फा एक साथ कर लीजिए। अच्छा cos अल्फा को अलग कर दीजिए, 1/2 का cos अल्फा। ये तो 2 tan अल्फा तो आपके पास है, ये दिक्कतें नहीं है। ये बन गया sec अल्फा। यही छोटा के लिए आपको दिखे ना, आपको इतना यहाँ पर आपको दिया हुआ था। ये आपका RHS आ चुका है। RHS मतलब आप लिखेंगे LHS बराबर में MHS बराबर में RHS बराबर में इज अप्रूव्ड। चलिए देखिए हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है, LHS तो दे चुका है, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 प्लस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा। ये ऊपर 1 से गुना करेगा तो 1 माइनस का cos थीटा, प्लस ये 1 से गुना किया तो 1 प्लस का cos थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए। आओ, a प्लस बी ए माइनस बी है ना, ये फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला a² माइनस का b² लगा दीजिए। a का स्क्वायर, a की जगह पे 1
अब बी की जगह पे कॉस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं, अच्छा ऊपर वाला में ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, ये माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा कैंसिल, एक और एक दो, मतलब 2 बट्टा का, अब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, तो ये आपको हो चुका है साइन स्क्वायर का थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आपको जो है 26 नंबर में जो है MHS तक तो लाना था, ये आपका MHS आ चुका है। MHS पार्ट को वापस आपको उठाना है, 2 बट्टा का साइन थीटा, वापस से 2 बट्टा साइन थीटा को आपको लिख देना है, साइन थीटा अलग से। अब 1 बट्टा साइन थीटा इज अ कॉसेक थीटा, ये बराबर आपका आ चुका RHS। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होगा। चलिए LHS बराबर का MHS बराबर का RHS, ये चीज़ लिख दीजिए, इज अप्रूव्ड। हो गया, कहानी खत्म हो चुका है, ये 26 नंबर सॉल्व। अब आपको 27 नंबर है, 1 बट्टा का, ये एक चीज़ है, सबसे पहले मैं इसको किस साइड से बनाना वो लिख देते हैं। सबसे पहली बात 27 को जो है LHS साइड से आपको बनाना पड़ेगा। LHS को लिख देते हैं 1 बट्टा का 1 माइनस का कॉस थीटा, और सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, आपको यहाँ पर लिख लेना माइनस का 1 बट्टा का 1 प्लस का कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ, तो मैं आपको 27 नंबर सॉल्व करते हैं। इन दोनों का पहले लघुत्तम लेते, देख लेते इन दोनों में कोई फ़र्क था क्या? 26, हाँ प्लस माइनस का फ़र्क है। ये 1 माइनस का कॉस थीटा लघुत्तम, ये 1 प्लस का कॉस थीटा, ये भाई साहब 1 से गुना किया 1 प्लस का कॉस थीटा। प्लीज़ ब्रैकेट डाल दें क्योंकि बीच में माइनस बैठा है, इसे आप समझ लीजिए क्या चीज़, नाक समझिए, कभी भी ये आपको डस सकता है, राइट। तो ये माइनस वाला खतरनाक होता है क्योंकि माइनस अंदर गुना करता है ना, आप गुना करना छोड़ दी तो भैया कहानी ये खत्म। ये नीचे वाला a माइनस बी ए प्लस बी बन गया आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक चीज़ याद रखें, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 प्लस का कॉस थीटा लिख दीजिए, माइनस से गुना करिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा। ओह, ब्रैकेट डालने की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट डालने की आवश्यकता नहीं है, थीटा डाल दिया। ये 1 1 कैंसिल, ये कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, नीचे वाले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ पता है आपको, ये 27 में जो है ना आपको लाना क्या था मालूम है? 2 कॉस थीटा बट्टा का साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपका MHS पार्ट है, आपको वापस से MHS पार्ट को उतार लेना है, तो लिख लीजिए 2 कॉस थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। वापस से आपको इसको तोड़ना है, अब देखिए ना आपको लाना क्या मालूम है, हाँ ले आते हैं 2 कॉस थीटा, एक साइन थीटा इसको अपन दे दिया, और दूसरा में अलग कर दिया 1 बट्टा साइन थीटा। ये कॉस बट्टा साइन होता है कॉट थीटा का फार्मूला, और ये होता है कॉसिक थीटा का फार्मूला। देखिए आ चुका, मंजिल पे आ चुके ना, हाँ कॉसिक थीटा का फार्मूला ये आपका आ चुका RHS, लिख लीजिएगा MHS बराबर LHS बराबर RHS इज अप्रूव्ड, राइट। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 28 नंबर LHS पार्ट को पहले नोट कर लेते हैं, साइन बट्टा का 1 प्लस का कॉस ए प्लस का साइन बट्टा का 1 माइनस का कॉस ए। देखिए लघुत्तम इसका ले लीजिए, 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का कॉस ए, ये साइन ए आपको गुना करेगा 1 माइनस कॉस ए से, साइन ए गुना करेगा 1 प्लस का कॉस ए, राइट। साइन ए 1 से गुना किया तो साइन ए, साइन ए कॉस ए से गुना किया तो साइन ए इंटू का कॉस ए। देखिए ये आपको नॉर्मल गुना है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ना ऐसा कोई नंबर से गुना होता है, क्या करिएगा, 3 को 3 से गुना करिएगा 9, 3 को 1 से गुना करिएगा 3x। लेकिन भैया यहाँ पे कोई नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर नंबर होता ना तो दिक्कत नहीं था। ये साइन कॉस में लिखा हुआ तो आप कैसे गुना करेगा, ऐसा ही ना, साइन ए को 1 से गुना किया, साइन ए को कॉस से गुना किया, ऐसे नहीं लिखेगा, हाँ ठीक है। ये आप देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। इस साइन ए को 1 से गुना किया साइन ए, ये साइन ए को कॉस से गुना किया तो प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए। देखिए नंबर होता तो आपको गुना करने में आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए ये नीचे वाला में ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए का काम किया, ये बी का काम किया, कितना फार्मूला लगा चुके ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
देखिए ना, फार्मूला बच्चा वाला होता है लेकिन फार्मूला जरूरत पड़ जाता है मेरे दो। तो नीचे आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल ए स्क्वायर का बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो गया, हम भी बोल रहे थे ये अचानक से ऐसा क्या हो चुका है, इसके लिए टेंशन नहीं। देखिए ना, ये जो था ना कॉस था और लिखा गया साइन, कुछ भी लिखा जाता है। चलिए दिक्कत नहीं है, आप सही है ना फार्मूला, आप भी कंफ्यूजन हो गया नहीं, यहाँ पर साइन थीटा था, फार्मूला कैसे घुसे रहे थे। चलिए दिक्कत नहीं है, ये दोनों पार्ट प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये साइन है 2 साइन है ऊपर बच चुका है 2 साइन है। ये वाला पार्ट जो है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना, ये साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर है। देखिए आप यहाँ पर तो पहुँचे कि ये 28 नंबर था और ये स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल, साइन कैंसिल, 2 बट्टा का साइन है। आपको मालूम ये 28 नंबर में ना ये MHS से पार्ट था, बोलता भैया इससे आगे भी सॉल्व करना है। आप बोलेंगे कि भैया नहीं हमें बिना MHS लिखा, हाँ बिल्कुल यहाँ से आप बिना MHS लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। MHS को उतार लीजिए, 2 बट्टा का साइन है। देखिए लिखने का प्रोसेस मतलब थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आपको सॉल्व करके मंजिल वहीं पर लाना है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये 1 बट्टा साइन है लिख दीजिए। 1 बट्टा साइन ए का जो फार्मूला होता है वो कॉसेक ए का फार्मूला होता है। चलिए हो गया 29 नंबर। देखिए 29 नंबर दुनिया वाला इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जानता है। आप बोलेंगे भाई साहब ऐसा क्यों 29 को काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ना बिहार बोर्ड में जो है ना ये क्वेश्चन पूछता है और एक मरतबा नहीं पूछा, काफ़ी मरतबा पूछ चुका है। और 29 को इसलिए 29 को VBI इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, हो सकता है आपके टाइम में पूछ दे और नहीं पूछे तो क्या दिक्कत है, नॉलेज के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले नीचे वाले का आपका लघुत्तम लेना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियोज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है भगवान जानता होगा या फिर आप खुद जानते हैं। ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज द कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा लोग यही में प्रॉब्लम हो जाता है, यार ये स्क्वायर कैसे बन जाता है। और यहाँ पर देखिए ना मैं ये कर दूंगा, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसको लिख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा। बच्चा पागल हो जाता है ये सब देख के, ये अचानक से ये ऐसा था ऐसा कैसे बन गया, बड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को। तो मैं बता दूँ उन लोगों को प्रॉब्लम जो इसको होता है वो कृपया इंस्टाग्राम पे मिले, मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 गुने का 3, इन दोनों को गुना करेंगे, ये भी स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, दिख रहा 3 तिया 9। आप यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो ये 2 चौका 8 बन जाएगा। आप बोलेंगे भैया इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, स्क्वायर सबका ना बनाएगा हो, 2 चौका 8 लिखेंगे, गुना कर देंगे। नहीं समझ में आता है ना, तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ये कॉस से कॉस गुना हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू का 1 प्लस साइन थीटा लिखते, डबल लिखते, लेकिन डबल लिखने से बेहतर है कि स्क्वायर कर दीजिए क्या। हाँ ये 1 लिखा हुआ है। अब बताइए वो कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसको लिख दीजिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हाँ वो लिख दिए क्या, लिख दिए ये 1। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसी बच्चे गरीब को याद है, किसी गरीब बच्चा बता दे मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला में भी गरीबी होता है क्या, हाँ होता है। ए स्क्वायर जब याद नहीं होता है ना उसके लिए 2 है, ये फार्मूला होता है। बच्चा लोग भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो 8वां में पढ़ते 9वां में पढ़ते, वहाँ ये भी फार्मूला भी चिपक जाता है। क्या करिएगा, ऐसा ही होता है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पर साइन थीटा। ज़्यादातर बच्चे ना ये फार्मूले लगाने में गड़बड़ कर देते हैं, फार्मूला लगाने में गड़बड़ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, यहाँ तक ठीक है ना। देखिए ना ये 2 साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा में से ये भाई साहब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कहानी ये खत्म हो गया। ये 1 1 2, ये 2 साइन थीटा, नीचे वाले पोर्शन में 1 प्लस का साइन थीटा। आप बोलते हैं इन दोनों को गुना काहे नहीं करते, तो भाई सब भविष्य में काम देने वाला ही है। ये 2 ऊपर में कॉमन लीजिए, 2 ऊपर में कॉमन लीजिए, 2 इकाई 2, ये साइन थीटा, नीचे में आपको 1 प्लस का साइन थीटा,
इनटू का कॉस थीटा। एक चीज़ बता दूं ना, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, अब बन चुका आपको 2 बट्टा का कॉस थीटा। याद रहे 2 बट्टा का कॉस थीटा बना, ना टेंशन लेना है। अच्छा ये चीज़ आपको एमएचएस पार्ट है, आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब दोबारा आप एमएचएस पार्ट को उतार लीजिए, आप बच्चा वाला काम कर दीजिए। 2 गुने का 1 बट्टा कॉस थीटा डाल दीजिए, इसे लिख दीजिए 2 सेक थीटा इज अ RHS इन द प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। कौसे बट्टा का 1 माइनस का साइन है प्लस का बरका था वो, कौसे बट्टा का 1 प्लस का साइन है। देखिए ये आपका LHS पार्ट है, 30 नंबर क्वेश्चन था। ओके देखिए मैं आपको बता दूं, अब इसका लघुत्तम खेल लेना आपको। 1 माइनस का साइन है, 1 प्लस का साइन है, ये चीज़ है ना, ये कैसे इसके साथ गुना करेगा। तो पहले हम रिलैक्स मोड में इसको लिख लेते हैं और इज्जत के साथ गुना करेंगे। ये प्लस का कॉस है, ये चीज़ है 1 माइनस का साइन है, यहाँ तक ठीक है। अब ये कॉस 1 से गुना किया तो प्लस का, कॉस साइन से गुना किया तो कॉस इंटू का साइन है, प्लस कॉस 1 से गुना किया, कॉस साइन से गुना किया, कॉस इंटू का साइन है। यहाँ तक ठीक है। चलिए ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये इतना यूजे किए ना हो कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा होगा। बनाने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कोई डायरेक्ट आके यहाँ पर से वीडियो देखता हो, तो भगवान की कसम उसे नहीं आने वाला। चलिए a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। देखिए ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, ठीक है। और ये कॉसे 2 कॉसे, नीचे 1 माइनस का साइन स्क्वायर है भाई साहब, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनेगा। ये 2 बट्टा का कॉसे हो चुका है। एक चीज़ याद रखे, ये 30 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे थे और ये आपका MHS पार्ट था, एम लिखा हुआ है। अब MHS ला चुके हैं ना, अब आप वापस आपको MHS को उतार लेना है और MHS को लिखना 2 गुने का 1 बट्टा कॉस ए, और 1 बट्टा कॉस ए का फार्मूला होता है सेक ए, 2 सेक ए फार्मूला होता है। 30 नंबर प्रूफ बराबर RHS, LHS बराबर MHS बराबर RHS इज द प्रूव्ड। नाउ 31 का पहला, साइन ए बट्टा का 1 प्लस कॉस ए, अरे भाई साहब ये तो LHS था। चलिए LHS था, मुझे लगा कि और भी कुछ इसमें होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखिए ऐसा क्वेश्चन को आपको जो है ना परिमयकरण का कभी अपने लाइफ में नाम सुने क्या? नहीं सुने तो कृपया आज सुन लीजिए। देखिए परिमयकरण मतलब आपको हो गया रेशनलाइज करना। ये 1 प्लस में दिख रहा है ना, आपको 1 माइनस में करना है। जाइए साइन क्यों लिखा गया, एक चीज़ है नीचे खाली साइन को चेंज करके लिखना। साइन का मतलब कौन साइन की हम बात कर रहे हैं, ये साइन की नहीं, ये साइन चिन्ह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चिन्ह। चिन्ह को क्या करना है, चेंज करके लिखना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दिक्कत है नहीं। आप बोलेंगे भाई साहब ऐसा क्यों करते, इन दोनों को देखिए भाई साहब 2 बट्टा 2 लिखा हुआ है, इसको काटिएगा 1, इसको भी काट देंगे तो 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इतना कर दीजिएगा ना। अब ये साइन है ऊपर वाले से गुना करेगा, ऊपर वाला अपने साथ है तो ये 1 माइनस का कॉस बन गया। नीचे वाले में ये देखिए, ये आपको दिखे ना, ये 1 प्लस का कॉस लिखेंगे, ये 1 माइनस का कॉस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये साइन है आपके पास ऊपर में है, 1 माइनस का कॉस भी है, नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप बताइए ये साइन है ऊपर में, ये 1 माइनस का कॉस है, ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ बताइए तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता आपको, साइन स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर से ये खत्म,
ऊपर में आपको हो चुका 1 माइनस का कॉस है बट्टा का साइन है, आप मिला लीजिए। क्या ये आपका RHS है? बिल्कुल यही आपका RHS है। हो चुका है ना प्रूफ, दिक्कत नहीं है। LHS बराबर का RHS 31 का पहला। अच्छा एक चीज़ पता आपको, 31 में दूसरा भी क्वेश्चन है, मतलब 31 में 2 क्वेश्चन है। LHS पार्ट को उतार लीजिए। कॉट थीटा बट्टा में 1 प्लस का टेन थीटा है। कॉट थीटा अजीब तरीके से लिखा गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। हम ये 1 माइनस का टेन थीटा लिख दीजिए, ये 1 माइनस का टेन थीटा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा गया। ये कॉट थीटा ऊपर में 1 माइनस का टेन थीटा, ये नीचे वाला में 1 प्लस का टेन थीटा 1 माइनस का टेन थीटा। ये कॉट थीटा ऊपर से गुना करेगा, कॉट थीटा इकाई कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा इंटू का टेन थीटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक फार्मूला जानते हैं, टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा इज अ 1 हो गया। ये ऊपर वाला में कॉट थीटा का माइनस का 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप भी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप एक फार्मूला जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फार्मूला याद है? नहीं याद है, मैंने लिख दिया। ऊपर में आपको हो चुका कॉट थीटा माइनस का 1, नीचे माइनस से गुना करिए, 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। आप बताइए ये 1 रुपया 1 रुपया क्या रुपया लिखेंगे? आप बोलेंगे भाई साहब इज्जत के साथ हम 2 रुपया लिखने वाले, किसी का कुछ नहीं जाता। 2 माइनस वाले को बाद में लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आ चुका आपको? RHS पार्ट आ चुका है। LHS बराबर का RHS, इसलिए आपको ये प्रूव्ड हो चुका है।